क्रॉस करवाना पड़ जाए जिसमें दोनों ही जो सबस्ट्रेट है वो इनोलाइज होते हो और इलेक्ट्रोफिलिक भी हो। ऐसी क्रॉस में तो कमाल हो जाएगा, फिर वो रिएक्शंस तो लफड़े लेंगे, मिक्सचर प्रोडक्ट बनेंगे, कोई अच्छी यील्ड आएगी नहीं किसी प्रोडक्ट की, है ना, एक्सक्लूसिवनेस नहीं होगी प्रोडक्ट में। उस तरह के क्रॉस को कैसे करवाएं, ये अंतिम समस्या थी सर लास्ट हमारे सामने। ऐसे क्रॉस को कैसे करवाएं? जैसे मान लीजिए हमारे सामने कीटोन आ गया ये वाला, और ये आसानी से इनोलाइज हो सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक भी ठीक ठाक ही है, बोलो, और अब मान लीजिए इसी की करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड आ जाए, ऐसा केस हो जाए। अब इनमें कैसे क्रॉस करवाएं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्रॉस हो गया। अगर इनमें नॉर्मली OH- डालते हैं तो कमाल हो जाएगा। तो वो क्रॉस होना हो, पहले सेल भी हो लेंगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक भी इनोलाइजेबल भी, इसकी सेल खोलेगी, उसकी भी थोड़ी बहुत सेल खोलेगी, इनका क्रॉस हो लेगा तो कमाल हो जाएगा जी। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि बेसिकली स्पेसिफिक इक्विवेलेंट यूज करते हैं, स्टेबल स्पेसिफिक इक्विवेलेंट। ये क्या करेंगे, पहले किसी एक को उठा के इनोलाइज कर लेंगे और कंप्लीटली इनोलाइज कर लेंगे, इनोलेट बना लेंगे। या तो इनोलेट इक्वल कौन सा लिथियम पोटेशियम, है ना, एज इनोलेट ये वो टंगस्टन का सब पता हमको, सेल भी खोलेंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक भी इनोलाइजेबल भी, इसकी सेल खोलेगी, उसकी भी थोड़ी बहुत सेल खोलेगी, इनका क्रॉस हो लेगा तो कमाल हो जाएगा जी। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि बेसिकली स्पेसिफिक इक्विवेलेंट यूज करते हैं, स्टेबल स्पेसिफिक इक्विवेलेंट। ये क्या करेंगे, पहले किसी एक को उठा के इनोलाइज कर लेंगे और कंप्लीटली इनोलाइज कर लेंगे, इनोलेट बना लेंगे। या तो इनोल का इनोलेट का इक्विवेलेंट बना लेंगे, डेरिवेटिव बना लेंगे, तो स्टेबल होगा, क्या होगा, और फिर आराम से एक बार उसको बना के अगले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल्स को रिएक्ट करवा देंगे। तो ऐसे केस में इस तरह की क्रॉस करवाने के लिए, ऐसी जो भी क्रॉस नॉर्मली नहीं हो पा रही उनको करवाने के लिए स्पेसिफिक इक्विवेलेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं? हां, तो इनके लिए यूज करेंगे हम स्पेसिफिक इनोलेट या इनोल इक्विवेलेंट्स और डेरिवेटिव्स, कुछ भी कह दीजिए, वो यूज करेंगे। ये इनका सॉल्यूशन है। ये जो प्रॉब्लम आई थी, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। या तो मिक्सर हो जाएगा, इसीलिए मिक्सर का मामला तो गड़बड़ हो जाएगा, बोलो, इसको हमको अवॉइड करना है। तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई है, उस प्रॉब्लम का हमने समाधान ढूंढा है, और वो समाधान हमारे सामने किसके फॉर्म में आया है? स्पेसिफिक इक्विवेलेंट की फॉर्म में। अब हमें लगभग सबके इक्विवेलेंट बनाना पता है। इनोलेट इक्विवेलेंट कौन सा है? लिथियम पोटेशियम, है ना, एज इनोलेट ये वो टंगस्टन का सब पता हमको। ऐसे में इनोल के इक्विवेलेंट भी पता है, सिलाइलिनोल ईथर है, एनामाइंस है, हमें पता है, इस बारे में जानकारी है, राइट, बोलो। तो हम उनको पता है, इसलिए हम लोग ये सब बनाना जानते हैं। तो वन बाय वन हम उन इक्विवेलेंट को जो पीछे बनाए थे, हम लोग उनको यूज करके और जरा शुरू करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं एल्डोल की कहानी, राइट, बोलो। तो हमें पढ़ा एल्डोल, अब तो पढ़ाई नॉर्मल एल्डोल, क्या पढ़ाई? अब एल्डोल यूजिंग स्पेसिफिक इक्विवेलेंट्स, क्या करेंगे? स्पेसिफिक इक्विवेलेंट बनाएंगे, उसके साथ एल्डोल करवाएंगे, राइट, बोलो। तो पहले हम सबसे पहले यूज करते हैं, सबसे फेमस कौन है हमारे पास? लिथियम वाले। कौन सबसे पहले? सबसे ज्यादा फेमस इन कहानियों में सबसे ज्यादा हीरो कौन है, बताओ, इनोलेट का? तो सबसे पहले लिथियम इनोलेट यूज करेंगे और लिथियम इनोलेट यूज करके काम चलाते हैं, राइट, बोलो। सो स्टार्ट कर। अब मुझे कुछ पढ़ाना लिखाना नहीं है एक्चुअली, आज और कल की जो हमारी कहानी है, जो चैप्टर खत्म होने वाला है, मुझे कुछ करना नहीं है, सब आप ही को करना है। अच्छा, ये तो कल पहले कहानी हो चुकी है कि लिथियम इनोलेट कैसे बनता है, बोलो ना यार, इसकी चर्चा तो मैं क्यों ही करें, ये तो सब आपको आता है, लिथियम इनोलेट कैसे करें, ये तो हमको पता है। तो लिथियम इनोलेट की रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, ये लिथियम इनोलेट हमने बना लिया, और कोई भी RCO के साथ रिएक्शन है, जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सीधे रिएक्शन पे आते हैं हमारी कहानी को, बिकॉज़ ये सब तो हमको बनाना आता है, लिथियम इनोलेट की ये कहानी। चलिए हम ये वाली रिएक्शन ले लेते हैं, इसी को, ये जो हमने पीछे ली थी, इसी प्रॉब्लम का, हमारी प्रॉब्लम पीछे वो कहां गया, वो डिलीट हो गया क्या? हैं? अच्छा, बच गए। अरे यार, क्या सुबह सुबह दिमाग खराब हो रखा है मेरा। ये रहा। आइए इसी प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं, इस प्रॉब्लम को बनाते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट बना लेंगे, बोलो। आइए इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले उठाएंगे कोई भी एक पीएच। अच्छा, लिथियम इनोलेट बनाना है तो डेफिनेटली इनमें से कौन उठाएंगे, बताओ? अगर लिथियम इनोलेट बनाना है तो इनोलाइट कौन होगा? कीटोन। एल्डिहाइड हो के तो इनोलेट, लिथियम इनोलेट बनते ही नहीं है, बन रहे होते तो दुनिया में इनोमाइन पैदा होती ही नहीं, उनका सॉल्यूशन इनोमाइन था, बोलो। तो बताओ हम इसको क्या बना लेंगे? लिथियम इनोलेट। क्या बना लेंगे इसको? हम इसको इनोलेट का इक्विवेलेंट बना लेंगे, मान लीजिए उसका कहानी है लिथियम इनोलेट, बोला, और इसको बाद बना लेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। क्या बना लेंगे? दैट्स इट, और करवा देंगे रिएक्शन, बोलो। स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन कैसे करवाएंगे? आइए सबसे पहले हम पीएच उठाएंगे, सॉल्यूशन हमको पता ही लग गया है, ये करके ऐसे उठा लेंगे। इस तरह हमने ब्लॉक भी कर दिया कि दो इनोलेट ना बने, इधर अल्फा हाइड्रोजन छोड़ी नहीं, ताकि स्पेसिफिक कहानी हो जाए, बोलो। इसकी कहानी करेंगे, बताओ लिथियम इनोलेट कौन बनाता है? फेमस एलडी या लिथियम बेस्ड कोई भी बेस, बोलो यार, लाइक LHMDS वगैरह, ये वाला बेस यूज करेंगे एंड यू विल गेट लिथियम इनोलेट। क्या मिल जाएगा आपको? और एक बार अगर आपको लिथियम इनोलेट मिल गया तो ये एक रेडीमेड इनोलेट है, इसके बाद आप कहानी आराम से चला सकते हो, बोलो। अब आप इलेक्ट्रोफाइल ले लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल था कुछ भी था, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रोफाइल था आपका, ये वाली आपकी इलेक्ट्रोफाइल थी, इसको ले लीजिए, अटैक करवा देंगे, बोलो। क्या होगी कहानी? मैकेनिज्म तो वही हो जो लास्ट क्लास में कर रहे थे, ये वाली स्टोरी यहां अटैक करेगी, ये खुल जाएगा, बोलो। और ये यहां पर हम आ जाएंगे इस तरीके से, पीएच यहां पर क्या आ जाएगा, बताओ? डबल बॉन्ड O, और ये वाली चीज यहां आ गई, ये जुड़ गया, ये यहां पे O माइनस आ गया, बोलो। और ये यहां पे ये हो गया, ये वाली कहानी है, बोलो। और जो LiO कहां चला जाएगा, यहां से उठ के वहां चला जाएगा, सो पे, ये LiO सो पे चला जाएगा, बोलो। तो यहां जाएगा OLi, क्या जाएगा, जिसको हम वर्कअप कर लेंगे, वर्कअप करके H आ जाएगा वहां से। तो वर्कअप करके हम H ले आएंगे, यहां पर H2O करके वर्कअप कर लिया हम लोगों ने, H2O वर्कअप करके H ले आएंगे वहां पर, मतलब यहां तक कहानी हमारी आ गई, प्रोडक्ट बन गई। बट इनमें इंटरेस्टिंग बात ये है, क्योंकि बेस आपने पहले स्टेप में यूज करके एक्सप्लॉइट कर लिया, खत्म कर लिया बेस को आपने, तो अब आपको सेकंड स्टेप में बेस बचा नहीं है। यहां पे इस स्टेप में हमने बेस यूज कर लिया, यहां तो आपको इनोलेट विद इलेक्ट्रोलाइजेशन हुई है, तो यहां पे तो बेस है, और अगर बेस है नहीं तब तक ये OH बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि इवन सी भी होगी नहीं, तो ना तो यहां पे एसिड है और ना ही यहां पे बेस है, इसलिए रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। इट मींस स्पेसिफिक इक्विवेलेंट के साथ एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होंगे, बल्कि एल्डोल होंगी। क्या होंगी? यस, एल्डोल रिएक्शंस होंगी, हमारा प्रोडक्ट होगा जो फाइनली एल्डोल होगा। हां, अगर हमको कंडेंसेशन करानी है, तो सब एक स्टेप पे होता था, बोलो। यहां पहले स्टेप पे आपने क्या कराया है, बताओ? फर्स्ट स्टेप में इनोलेट बनाया है, दूसरे स्टेप में आपने क्या कराया, बताओ? इलेक्ट्रोफाइल दिया है, क्या दिया है? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल दिया दूसरे स्टेप में, राइट, बोला है। और तीसरे स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको कंडेंसेशन करानी है तो आपको इसको बेटर न्यूक्लियोफाइल बना के बाहर निकालना पड़ेगा, सॉरी, बेटर लिविंग ग्रुप बना के बाहर निकालना पड़ेगा, तो आपको कोई H प्लस हीट देनी पड़ेगी, सो दैट ये इवन हो जाए, क्या हो जाए, और इवन होकर बाहर निकल जाए। अब आपका प्रोडक्ट होगा वो कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा? यहां से H और यहां से OH चला जाएगा बाहर, अब आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हो जाएगा। इट मींस अगर आपको स्पेसिफिक इक्विवेलेंट के थ्रू जाना है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो, रिएक्शन एल्डोल तक रुक जाएगी। एल्डोल कंडेंसेशन जाने के लिए आपको फर्दर एलिमिनेशन का इवन का कोई स्टेप यूज करना पड़ेगा, यानी कि H प्लस और हीट करवानी पड़ेगी, सो दैट कि आप OH को बाहर कर दो, कंडेंस कर दो, लॉस ऑफ वाटर करवा सको। समझ में आया? लिख लो, ये है स्पेसिफिक इक्विवेलेंट के साथ स्टोरी। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है आप किसी के भी साथ करा सकते हो, कोई सेल वेल पैटर्न नहीं है, आपने बेस यूज करके पहले एकदम बढ़िया टकाटक इनोलेट बना लिया, और आराम से किसी के साथ करवा रहे हो आप,
सिर्फ नाम होंगे, नाम, नेम 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 नेम, बस है कुछ भी नहीं, कहानी सब एल्डोल, सब इनोलेट की, सारी स्टोरी इनोलेट की, कुछ भी नहीं, बस नोवेंजल, बर्किन, क्लेजन, ना माइकल, फलाना, रिफॉर्मेट्स है, यही सब टटूंजे टाइप के लोगों के बस अनसंट नाम होंगे और कुछ नहीं, इसके अलावा बाकी सब कुछ नॉर्मल है, जो पुरानी स्टोरी है। मैनेज एक प्रॉब्लम आई होती जाएगी, एक सॉल्यूशन आते जाएंगे, मुझको सॉल्यूशन का नाम होगा एक पापा बस। समझ आ गया आपको? क्लियर है? बहुत आसान है कहानी। लिथियम, अच्छा किस किस के लिथियम इनोलेट बना सकते थे? उन्होंने के थ्रू बना सकते हैं, बोलो तो कीटोन के बना सकते हैं हम, कीटोन एस्टर्स के बना सकते थे, दो के फेमस थे, कीटोन क्या है, दो के बहुत फेमस थे। हालांकि एस्टर्स के लिए आज हम एक और इनोलेट डेरिवेटिव इजाद करेंगे, एक और इनोलेट का इक्विवेलेंट इजाद करेंगे, रिफॉर्मेट्स की रीजन बोलते हैं उसको, वो भी हम कर लेंगे, कोई बात, कोई बड़ी चीज नहीं है। अरे क्या है सारी, मैंने बोला था सवाल ले लेने, मैंने सारी किताब ही छाप दी हुई हूं, तो क्या सवाल करूं मैं अभी, प्रोडक्ट देने का क्या हो गया उसमें, ये सवाल है, वही वही था सवाल, सेम बोलो। तो अब फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला आपको, क्या मिला, समझ में आ गया, क्लियर है, बोलो। चलो अभी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, ये चार रिएक्शन दे रहा हूं, बताइए इन चार रिएक्शंस के एग्जांपल नंबर 1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपको, और नेट में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां तो अक्सर इस बात की जरूरत होती है आपको समझ आना चाहिए एक्जेक्टली आप कहां रुक रहे हो। जब मैं कहता हूं वो लोग ना स्टेप स्टेप को ऐसे कर देते हैं, आपको आगे वाली स्टेप्स पता लग जाता है कि नीचे वाला एल्डोल बनाएंगे कंडेंसेशन बनाएंगे, पर नेट में नहीं, नेट में तो एक्जेक्ट आपको मालूम होता है ये एल्डोल ही हो रही है, कंडेंसेशन ही हो रही है, क्योंकि अगले स्टेप को कुछ और भी यूज करवा सकता है। तो अभी मैं चार अलग रिएक्शन दे रहा हूं आपको पता लगाना है फाइनल प्रोडक्ट क्या है, चलो करें, पता लगाइए फाइनल प्रोडक्ट क्या है। H+ कैटालिटिक HCl कहते हैं उसको, वेरी डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, A और A के बाद B, बस जितना भी ज्ञान था उसको इस्तेमाल करके एरो कैसे चलाते हैं, 2 दिन आपकी परीक्षा है अभी, आज और कल, कल खत्म हो जाएगा सारा, तो आपके एग्जाम में आपको कैसे एरो चलाने आते हैं बस, और नहीं, तमाशा सेम है, इनोलेट या इनोल इक्विवेलेंट, उसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइजर, कुछ भी नहीं इसके अलावा, हर एक नेम रिएक्शन में जितनी नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा, नोवेंजल, बर्किन, क्लेजन, सिमेंट, फलाना, ये मैनेज ना, माइकल, मुन्ना जो आएगा, इवन डार्जन, हर रिएक्शन का एक ही कांसेप्ट होगा इनोलेट, बस अब आपको इनोलेट के साथ इलेक्ट्रोलाइट पहचानना आना चाहिए और डेट कहां करेगा आना चाहिए, बाकी रिएक्शन सब वही है इससे। देखता हूं कितना अकल लगा पाते हो, मेरा काम खत्म हुआ आपकी परीक्षा से, इनफैक्ट मैं तो करा भी नहीं, मैं सोच रहा कोई भी करा लेगा, चलो मैंने पूरा इनोलेट पढ़ाया तो मैं खत्म करता हूं पूरी नेम रिएक्शंस को भी, क्योंकि बचा नहीं है कुछ, पढ़ाने लायक कुछ नहीं बचा है, अब बस तमाशा है एरो चलाना है ऑर्गेनिक में, जो 12वीं में करते थे, जो बीएससी में करते थे ना, एरो चलाते तक मजा आता था, इधर से ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, उसको निकाल दो, बस वही तमाशा है, कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम है। चार स्टेप आपको याद रखनी है, चार चीजें, इनोलेट कैसे बनाते हैं, इनोल इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं पता होना चाहिए, फिर इनोलेट क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कैसे चुनते हैं, कहां करते हैं क्या पता होना चाहिए, एक कभी कभार डाई बीटा डाई जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें आपको डिकार्बोक्सिलेशन की स्टेप आनी चाहिए, वो कभी कभी आएगी, ऑर्गेनाइजेशन आएगी, लगभग आगे बहुत सारी आएगी, और चौथी बात आपको सॉफ्ट हार्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि कंजुगेट एडिशन कब होते हैं और डायरेक्ट कब होते हैं, बस खेल खत्म, इसका कुछ भी नहीं है, ये चार कांसेप्ट है और ये 15 नेम रिएक्शन है जो कल तक होने वाली, जो भी 14 में जो आएंगे आपकी, कहानी यही चार है, बताइए पहले वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, इनोल क्या होता है बेवकूफों, अरे कंडेंसेशन, इनोल क्या होता है, इनोल आगे देखेगा, अच्छा इनॉन बोला है, ओके मुझे लगा इनॉल, मैं बोला बस इनॉल बनाना छोड़ दिया, इनॉन क्या बनेगा, सही जवाब है, बिकॉज़ इनमें क्या हो जाएगी, इवन एलिमिनेशन क्या हो जाएगी, इसलिए कंडेंसेशन होगा, क्या होगा, यस यस यस, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, प्रोडक्ट बनाता हूं मैं, बता प्रोडक्ट क्या होगा एल्डोल कंडेंसेशन का, बोलो ये कहानी होगी, बोलो ना, हां यस, एक और कार्बन खा गया उसको, ये अच्छा है एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बताओ सेकंड में क्या होगा, कंडेंसेशन एल्डोल, एल्डोल वेरी डाइल्यूट में इवन सी भी नहीं हो पाती है, तो कहानी बस एल्डोल तक आ जाके रुक जाएगी, कहां तक जाके रुक जाएगी, यस यस, कहानी एल्डोल तक जाके रुक जाएगी, क्या मेरी बात समझ में आती है आपको, कहानी कहां रुक जाएगी, एल्डोल तक जाके रुक जाएगी, दिस इज द स्टोरी, राइट, एल्डोल तक जाके रुक जाएगी, इसको ऐसे करके ऐसे छोड़ देते हैं, एल्डोल तक जाके रुक जाएगी, प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल, कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाली में इवन हो जाएगी, नीचे वाली में इवन सी भी नहीं होगी, इवन फैसिलिटेट हो जाएगी, इवन सी भी नहीं होगी, उससे अगली में क्या होगा बताओ, हैं, इन नहीं ये क्या, अच्छा कीटोन है, ठीक है, मतलब मुझे लगा एल्डिहाइड होती है इसको फिर इन एल बोलते हैं भाई, हां ठीक है मैंने कीटोन लिया है, ओके मुझे लगा अभी तो हाँ, तो ये भी कंडेंसेशन हो जाएगा, लिख लो, और यहाँ किस मैकेनिज्म के थ्रू कंडेंसेशन होगा, हाँ इवन सी भी हो जाएगी, अगले वाली में क्या होगा बताओ, अच्छा जब तक आपने इधर देखो, जब तक आपने ये यूज किया है तब तक अभी कंडेंसेशन नहीं हो, बिकॉज़ ना बेस है स्टेप में ना स्टेप में एसिड है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोलो तो एल्डोल क्या होगा, यहाँ पे वर्कअप और लिखना पड़ेगा, वर्कअप वरना तो ओएलआई रह जाएगा ऊपर, बराबर पानी और लेना पड़ेगा, ओएलआई रह जाएगा, अब एल्डोल बन जाएगा आपका कीटोल, इसको कीटोल बोल सकते हैं, कुछ भी कह दो, ये वाली कहानी रह जाएगी, कीटोल, कई लोग एल्डोल भी बोलते हैं, कोई बात नहीं चलता है, हम इनसे यूज करते हैं, पर कीटोल ही है ना, कीटोन प्लस ऑल, और नीचे वाली में क्या करा दिया आपने, अब आपने कंडेंसेशन करवा दिया, बढ़िया
एग्जांपल पर इसको वो मत टिकना, ये कर लो बस, ये करो, ये वाला ये मत टिकना बीच में, इन्होंने आज क्वेश्चन वाला नहीं दिया क्योंकि सॉल्व दी एलडी क्या बन जाएगा इनोलेट, और फिर ये वाली इलेक्ट्रोफाइल यूज कर ली, बोलो छोड़ो कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोड़ो कोई बड़ी चीज नहीं है, सेम कहानी मेहनत तो बस। अब मैं वन बाय वन वही रिवीजन नहीं चालू कर रहा हूं, रिवीजन में तो बहुत बोरिंग लगता है। दूसरा यूजिंग सिलाइल इनॉल ईथर, क्या यूज कर रहे हैं? यस यस, SEE इन एल्डोल रिएक्शन, महा बोरिंग काम। क्या करें, कैसे बनता है बताओ? कीटोन की रिएक्शन करा ले, Me3SiCl, छोटा सा बेस डालते हैं ET3N, मैं बाद में जाऊंगा कैसे कराते हैं बताओ? हां किससे करवा लूं? Me3SiCl क्या बन जाएगा? O SiMe3 सिलाइल इनॉल ईथर, बोलो कैसा न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रांग की वीक? वीक बोलो, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है तो लोन पेयर इधर नहीं आएगा। वीक इलेक्ट्रो सॉरी वीक न्यूक्लियोफाइल बोलो, तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करवाने के लिए सामने वाले इलेक्ट्रोफाइल को एक्साइट करके लाना पड़ेगा। याद करो जब हम एल्काइलेशन कर रहे थे तो TiCl4 के कार्बोनेट बना के लाए थे। आइए अब दूसरे स्टेप में मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल दे रहा हूं इसको, बताओ कैसे रिएक्शन होगी? नहीं होगी क्योंकि ये इतना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो मुझे इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा और एक्टिवेशन के लिए वही सेम रिएजेंट यूज करेंगे TiCl। बताओ TiCl4 क्या करेगा? पता ही हमको क्या करेगा? ये ऑक्सीजन पहले यहां पर अटैक करेगा, बोलो यार एक क्लोरीन वहां से बाहर कर देगा। अरे बोलो, अरे लुईस एसिड है यार, एक क्लोरीन से बाहर हो जाएगी और कहानी क्या होगी बताओ? वो अब सिलाइल इनॉल ईथर अटैक मार देगा, मैं कह रहा हूं वही मार देगा अटैक, बोलो ना, क्योंकि अब ये OTiCl3 बन गया। बन गया नहीं बन गया? अरे बोलो प्लस बन गया। प्लस बनते बताओ ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत ही तगड़ा होगा, डेंजरसली पागल हो गया है, बस अटैक करवा दो ये खुल जाएगा। बोलो ये वाली कहानी हो गई, अटैक करवा दिया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है बताओ? Me3S, पर इस पर प्लस आ गया है। एक बार प्लस आ जाए तो याद करो मैंने एक बात बताई थी, अब इन पे कोई छोटा मोटा न्यूक्लियोफाइल डाल के भी इसको हटा सकते हैं यहाँ से। याद करो हमने क्या डाल के डाला था? Cl भी, और क्लोराइड अभी हमारा बाजार में निकला है, अभी ताजा ताजा, बोला क्या निकला है? ये वाला क्लोराइड निकला है, हम उस ताजा ताजा क्लोराइड को यहाँ डाल देंगे, बोलो ना यार ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, आ जाएगी, बोलो आ जाएगी, अटैक करवा देंगे। ये रहा डबल बॉन्ड OTiCl3PH। अब आपको पता ही है दुनिया में कहीं भी O हो और उसको Me3SiCl दिख जाए तो वो सारी दुनिया छोड़ के पहले उस पर अटैक कर देता है, बोलो वो उस पर अटैक कर देगा, क्लोराइड वापस पे अटैक कर देगा, TiCl अपना बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा? जो TiCl एटलीस्ट यूज किया था बोलो अपना बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा? बोलो वही OSiMe3, यहाँ क्या हो जाएगा? PH, क्या आ जाएगा? अरे बोलो ना, और अंत में H2O के साथ वर्कअप करा लेंगे और बताओ वर्कअप कराते यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपना H बन गया आपका एल्डोल, क्या बन गया? और फाइनली अगर आपकी इच्छा तीव्र हिलोरे मार रही है कि इस पानी को निकाला जाए OH2 को, तो H+ डाल के आग लगा दो, पानी बाहर हो जाएगा। इवन का अरे बोलो आगे कहा क्या कर लेंगे बताओ? H+ डालेंगे बाहर निकाल देंगे, ये आ गया डबल बॉन्ड PH, बन गई कहानी। क्या समझ गए? कुछ भी नहीं, सब बकवास था, सब बकवास ले एल्डोल बनना है, लास्ट में एल्डोल बना देगा, बात खराब है सब। TiCl इधर से उधर कूद रहा है, कूद रहा है, अपने क्या लेना देना, फाइनली कहानी यही पहुंचेगी। नोट छाप लीजिए, सिलाइल इनॉल ईथर। बताओ अच्छा इसमें कुछ मोटी मोटी बातें। पहला, why we did use TiCl4? Because this nucleophile is not very strong, so to provoke or to activate this electrophile, इस electrophile को और activate, हालांकि वैसे खूब electrophilic है पर और तगड़ा करने के लिए। इसको ऐसे लिखेंगे Me3SiCl, तो ये जैसे ही अटैक मारेगा ये आपका यहाँ आ जाएगा। चाहो तो मैकेनिकल लिखो मत लिखो, कोई खास मतलब ले दे, कहानी एल्डोल नहीं है। लिया सारी किताब ही छाप लाए, वो क्यों उठा ली? ये करो, एक सारे करो, क्या तो प्रोडक्ट दे दिया, फिर भी करो आप ये वाली प्रोडक्ट इसको लेके करो, ये रिएक्शन और वो वाला एल्डिहाइड Me3SiCl, ऊपर मत देखो ET3N, और दूसरे स्टेप में TiCl4 और तीसरे स्टेप में TSOH हीट। कोई भी एसिड यूज करो, चाहो तो टॉसाइलिक एसिड भी यूज कर सकते
बना लेना एल्डोल का प्रोडक्ट बनना है यार, एल्डोल कंडेंसेट का प्रोडक्ट बनेगा क्या है, लो मैं बनाता हूं प्रोडक्ट सीधे पता चला गया एल्डोल कंडेंसेट का बनना है, मालूम चल रहा है कैसे होती है, कैसे करो कोई तरीका अपना वाला फेमस तरीका अपना, इधर देखो अपना फेस एक कैसे करो डबल बॉन्ड हो या कैसे कर दो, ये कर दिया और ये इलेक्ट्रोफाइल आपका, और जगह नहीं बची, चलो मैं इसको अलग ले लेता हूं, क्या कहता बताओ मुझे क्या कहता, ये था क्या, इसकी रिएक्शन दी बोलो, और आगे इलेक्ट्रोफाइल क्या था, इलेक्ट्रोफाइल क्या था बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्या था, एल्डिहाइड थी या कीटोन था, एल्डिहाइड थी, ये वाली थी, अच्छा ठीक है, 1 2 3 कार्बन वाला है ना, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ रहा है, तो 3 कार्बन वाला ऐसे करके इस पे ये था, ऐसे ही था, इसमें था उसमें था, नहीं उसमें था ना डबल वाइस अल्फा पे था, अरे ये भी तमाशे है, ये रहा 1 1 2 3, ये था, ये था आपका ET3 एंड Me3SiCl, आ जाओ इधर देखो, देखो वही जो अपना तरीका फटाफट फटाफट परीक्षा में देखो देखो अपना तरीका क्या कुछ नहीं, इसकी इनलाइजर प्रोटॉन देख लो, कहां इनलाइजर प्रोटॉन बताओ, ये दोनों तो एच बोला यार, उसका डबल ले आओ ऐसे करके, एक तरफ तो हाइड्रोजन थी ना, एक तरफ तो आपकी H थी और एक तरफ क्या था, ये पूरा तमाशा था, ये वाला तमाशा रहा, यही है ऐसे, ये तो तमाशा पूरा पूरा, बस कुछ भी नहीं, यहाँ से H और यहाँ से बस हो गया प्रोडक्ट बन गया, डबल बॉन्ड हो, यहाँ से डबल बॉन्ड, ये और ये हो गया काम, सीधा यार, तो इसलिए एल्डोल हमेशा करने देखो, ये सब मैकेनिज्म को चक्कर में फंसना पहले मैकेनिज्म चक्कर में फंसना पहले चेक कर लेना क्या बन रहा है, यहाँ से एल्डोल करना है, यहाँ से आगे देखो कंडेंसेट कंडेंसेट मैंने कंडेंसेट करना है यार, डायरेक्टली वो निकालो एच2 करके पानी करके बाहर कर दो, इसी का क्या है कहानी, लिख लो ये इसी तरह से करेंगे इस्तेमाल, लिख लो परीक्षा में एग्जाम में बस वहां से पहचानेंगे, नोट कर लो, इधर सुनो यहाँ से तो पहचानेंगे कि क्या हो रहा है, कहां पहुंचे हम, देखो तो दिमागी दिमाग पहुंचा बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ कहां पहुंचे ऐसी फिर ऐसी करके एल्डोल, फिर कंडेंसेशन, इसका मतलब बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, बस तो कुल मिला के क्या बना देना है एल्डोल, बस तो आप उनसे 5 मिनट आगे चले गए जो पूरा तमाशा करने में लगे होंगे, ऐसा ही फलाना टिमड़ा करने की जरूरत है, वो बात समझ में आ गई, एल्डोल कंडेंसेशन तो निकाल के पानी बाहर फेंको, नहीं समझ में आने क्या कर रहा हूं, बाहर में जाऊंगा, अगला ये नोट कर लिया सबने, ये तो पहले बता दूंगा मैं लास्ट क्लास में डायरेक्टली कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, जहां इनलाइज और एल्डिहाइड तो पहले कर ही रखा है, हमने ये इनलाइज कर रखा है, इसके हाइड्रोजन निकाल लो दोनों के दोनों, उनका वो करके बाहर कर दो, अगला नेक्स्ट इलाइड इनोलेट्स इन एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन ही बोलते हैं, कई बार रिएक्शन भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद करो हम जब एल्काइलेशन करा रहे थे तो हेलोजनेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म देखी थी, एस्टर्स का हेलोजनेशन करके इंपॉर्टेंट कंपाउंड आए थे अल्फा ब्रोमो एस्टर लाए थे, और मैंने कहा था कि कंपाउंड आगे बहुत काम आएगा, बहुत सारी रिएक्शंस के लिए रिएजेंट बहुत सारी सबस्ट्रेट बनेगा, क्या बनेगा, बस वही कहानी, इस अल्फा ब्रोमो एस्टर की रिएक्शन याद करो मैंने करवाई थी PPH3 से, याद है या नहीं है, ये कैसा सेंटर था सॉफ्ट, और ये भी कैसा सेंटर है सॉफ्ट, तो ये यहां अटैक करता था, याद करो बोलो, यहां पर PPH3 जुड़ता था, ये सब मैं करा चुका हूं यार, यहां पर PPH3 जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा PPH3 प्लस हो जाएगा, अब बताओ मैंने बेस यूज किया था, हां ETO माइनस, बताओ बेस से क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोटॉन चला जाएगा और ये वाला प्रोटॉन खा जाएगा और क्या बन जाएगा इलाइड इनोलेट, क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी कह दीजिए, इलाइड कह दीजिए, इनोलेट, दोनों फॉर्म होती है उसकी, देखो यहां पर माइनस आ जाएगा बोलो, तो ये इस फॉर्म में भी रहता है, इस फॉर्म में अगर इसको रखोगे आप यहां तो इसको बोलेंगे इलाइड फॉर्म, क्या बोलेंगे इसको इलाइड फॉर्म, और अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे ये वाली कौन सी वाली, इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो, तो उसको बोलेंगे इलाइड इनोलेट, क्या बोलेंगे उसको इनोलेट फॉर्म हो गई इसकी, हो गई नहीं होगी इनोलेट फॉर्म, अरे हो गई कि नहीं हो गई ये इनोलेट फॉर्म, ये इलाइड की 4 फॉर्म और इलाइड की न्यूट्रल फॉर्म क्या होगी, इसका यहां पर बना दो, इस वाले से बोलो यार, तो इसका एक और फॉर्म ये लास्ट से बता चुका हूं मैं यार, इसका एक फॉर्म बना दो PS3P डबल बॉन्ड OET, ये इलाइड की न्यूट्रल फॉर्म होगी, ये इलाइड की 4 फॉर्म और ये इलाइड की इनोलेट फॉर्म, तो हमारे पास इनोलेट है और इनोलेट रिएक्शन करवा सकते हैं आसानी से, करवा सकते हैं, गजब की बात है, इनकी रिएक्शन करवाने में आपको कुछ भी यूज नहीं करना पड़ेगा, बहुत फटाक से रिएक्शन हो जाएगी, बिकॉज़ वो जो आपने पढ़ी होंगी इलाइड के एबिटिक मैकेनिज्म उसकी स्टेप यहां पे होंगी तो फटाफट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, देखो ऑटोमेटिकली कराते हैं, आप एक बार ट्राई करो, मैंने कहा तो ट्राई करो, बेंजोलेट रिएक्शन कराओ इसकी, ट्राई करो, अरे इनोलेट बन गया, अच्छा ट्राई करो ना, देखो देखो मैकेनिज्म बनाते हुए बराबर, ट्राई करो, ऐसे रफ में ट्राई करो, फिर मत करो, रफ में ट्राई करो, ये इनोलेट हो गया, लो मैं बताता हूं क्या ट्राई करना, इनोलेट बना लिया आपने PPH3, ये रहा आपका इनोलेट, ये रहा आपका स्टेबल इनोलेट PS3 की वजह से, इलाइड की वजह से, इसकी रिएक्शन करानी है आपको बेंजल्डिहाइड से, इससे ये बेंजल्डिहाइड कराओ रिएक्शन,
किया जिसको आप नया कह सको, डबल बॉन्ड और यहाँ OET है क्या, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ O माइनस है और यहाँ पर पीएच है क्या, इस पर क्या है प्लस और इस पर क्या है, बहुत बढ़िया। आपको आपने मेन ग्रुप में बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ी होगी, फास्फोरस के ऑक्सीजन के साथ गजब की एफिनिटी होती है, इसी के दम पे तो पूरी विटी चलती है, सारी विटी को पी डबल बॉन्ड O बॉन्ड के बेस पे ही चलती है दुनिया, वो पी वाला पे बॉन्डिंग वाला वो पी डबल बॉन्ड O, अरे पूरी केमिस्ट्री में ऐसे अनेक रिएक्शन है तो इसकी वजह से चलती है ना, बस वही जहां जहां फास्फोरस का ऑक्सीजन दिखा टूट पड़ता है वो, आओ टूट पड़ो, इस O माइनस को कहां डाल दो बताओ, इस पी में बोला क्या रिंग बन जाएगी, अरे बोलो पी यहाँ पर PH3 कर दो, यहाँ O ऐसा ही है, या ऐसा करके यहाँ पर C डबल बॉन्ड OET है क्या, अरे बोलो C डबल बॉन्ड, अरे यार C डबल बॉन्ड OET, ये बॉन्ड ऑलरेडी बनाई हुआ है, बोलो अब बताओ सेकंड में क्या होता है, P डबल बॉन्ड O बनता है, बोलो यार, और कार्बन C डबल C में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ एक PH था, बोलो हो जाएगा PH, या क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, बोलो ना, और वहां क्या आ जाएगा COO, बन गया कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, नोट कर लीजिए। अच्छा अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, इस तरह की अच्छी बात क्या है, वो आपको H+ हीट फीड करके वो सब निकालने की जरूरत है, सब लाइट ने कर दिया, डायरेक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाया, देखो सीधा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन गया डायरेक्टली, नोट कर लीजिए, मजा आएगा एकदम सीधा मामला। तो ये एक तरह से इनोलेट और बाद में बिटिंग जैसे स्टेप है, अरे ये से पहचानिए, इससे फैमिली नहीं है बेटे, अरे यही तो बताओ यार ना, नहीं इनोलेट है, परफेक्ट इनोलेट है, वो तो केवल इनोल इथर में जरूरत पड़ती है, इनोल का इक्विवेलेंट होते हैं वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, तो इनोलेट है, ये तो इसमें का तेरे पे कर जाएगा, और बड़ा इनोलेट में रिएक्टिविटी की प्रॉब्लम है यार, इनोलो में, और वो भी इनोल के एसई में, इनमें क्या जरूरत है, इनको तो रोकना पड़ता है भाई, रोक कुछ ज्यादा रिएक्टिविटी है तेरी, चालू करें सवाल है, चलो एग्जांपल शुरू हो जाओ, Cl Br2HOAC A ETO minus K plus B PPH3C ETO minus Na plus D PHCHO E, बताओ A से E क्या है, A एसिटाइल क्लोराइड, प्रोमिनेशन करवा दिया, अच्छा बताओ मैं एस्टर्स को डायरेक्टली प्रोमिनेट क्यों नहीं करवाया, नहीं होते एसिडिक मीडियम में, याद करो समस्या थी उनकी, उनके इनॉल नहीं बना करते हैं, तभी तो हेलोलार जेलिन्स क्या था, एसिड और एस्टर डायरेक्टली हेलोजनेट नहीं होते, इसीलिए तो दुनिया में हेलोलार जेलिन्स क्या है, क्या बनेगा सबको पता, क्या बनेगा, एवरीबॉडी नोज द प्रोडक्ट, क्या बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अब कीटोन की जगह एस्टर है, यही बने और क्या बनता है, एसिटाइल क्लोराइड हेलोजनेशन, अल्फा हेलो है, अल्फा ब्रोमो क्या बन जाएगा, अल्फा ब्रोमो बनेगा, बोलो फिर इथॉक्साइड से ये यहां पर क्या बन जाएगा एस्टर, वही क्या जाएगा, याद करो ये हार है, इस सेंटर पे अटैक करेगा नहीं, इस पर पढ़ा रखा है मैंने सारी कहानी, याद है ये हार है, इस पे अटैक नहीं करेगा, इस पे अटैक करेगा पहले, तो बताओ क्या बनेगा, Br C डबल बॉन्ड OET, बोलो फिर PPS3 क्या बन जाएगा बताओ, PPS3 यहाँ पे PPS3 आ जाएगा, फिर बेस तो इलाइड, फिर एल्डोल, आगे तो वही कहानी एल्डोल, डी तक मैं पहले क्लास में बना चुका हूँ, याद भूल गए आप शायद, इसकी मैंने रिएक्शन बहुत ढंग से एक्सप्लेन की थी, इस कहानी में याद करो, मैंने बताया था आपको कि नॉर्मली सॉफ्ट वाले सेंटर पे अटैक करते हैं, याद करो PPS3 टाइप के लोग, बोलो और बाकी और दूसरे टाइप के लोग उस पे अटैक करते हैं, R- टाइप के लोग, तो वही बनेगा जो पिछले रिएक्शन में था, PH डबल बॉन्ड COOET, जो एल्डोल के प्रोडक्ट होते हैं, बस एल्डोल में यहाँ कीटोन की जगह ये एस्टर है तो COOR की जगह COET आ जाएगा, ठीक है, अच्छा इसका ऐसे बुरा तो नहीं लग रहा आपको, मैंने ऐसे लिख दिया, चलो ऐसे लिख देता हूँ, अभी तक जो एल्डोल की तरह से बन रहा है, अब खुश, अब हैप्पी, ऐसा दिख जाएगा तो सही रहेगा, ऐसा दिख रहा था बहुत देर से, इसलिए जहां जहां चीजें रिपीट होती है ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, ऐसा लगता है क्यों पढ़ाऊं मैं, कोई बात ही नहीं पढ़ाने की, सब तो पुरानी कहानी है, ये एल्डोल थी वो वही गई है, तुमसे अब तक भी नहीं बन रहा प्रोडक्ट, अरे
कॉपी में पहले से लिखा हुआ एसिडी। याद करो, एस्टर्स हेलोजिनेट नहीं होते थे, उनको एसिटिल क्लोराइड में कन्वर्ट करते थे, मास्किंग करते थे, है ना, फिर उनको करवाते थे और बाद में हेलोलार जेलिंस्की यही था। बस यहां पर अगर इसी जगह पानी यूज कर दो तो उसका नाम हेलोलार जेलिंस्की था। अगर शुरू करें एसिडिक एसिड से, देख लिया, ये तो हो गया है। ये अच्छा एग्जांपल नोट करो, ये यूज हो सकता है पक्का 100%, किसी भी रिएक्शन की एक स्टेप यूज हो सकती है। बढ़िया एग्जांपल है। अच्छा, हाँ अब ठीक, उधर मत देखो, पहले बनाओ मुझसे। वो था एस्टर्स का हाइलाइट, ये किसका है? कीटोन्स का हाइलाइट, कार्बोनिल कंपाउंड्स का हाइलाइट है। बन गया होगा, बनना वही है, बनना वही है। बनना वही है। देखो अब देखो, मेरे जैसा आदमी कभी भी, मैं तो बनाऊंगी नहीं इसको, ये सब ये मैकेनिज्म देखो, मुझे समझ में आता है। इलाइड का कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करवाए तो उसका प्रोडक्ट एल्डोल प्रोडक्ट होता है, क्या होता है? बस एल्डोल का प्रोडक्ट लिख दूंगा, बात खत्म। ये लो, ये हो गई। बताओ यहाँ पे क्या है? इधर इधर इनोलेट, तो ये वाला हाइड्रोजन यूज किया एनालाइज करने में, तो ये एक तरह से कीटोन की हाइड्रोजन है। बस ये वाले दोनों हाइड्रोजन टा टा, बन गया। अरे है तो एल्डोल ही, शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट ऐसे होगा नहीं ना, रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, शॉर्टकट। अंदर पानी का एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट ये है। ओ सॉरी, आप पूरा करो, माफी चाहूंगा। आप पूरा एकदम सॉल्व कीजिए, माफी चाहूंगा पूरा। ये लीजिए जी, यहाँ अटैक करवाइए, ये खुलेगा, बोलो, फिर वही काली रिंग बनेगी, फिर डबल बॉन्ड को वापस आएगा, वही तमाशा, अंत में बनना वही है, बनना वही है। अरे गोबर हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड, इधर देखो, कार्बोनिल कंपाउंड की लाइट सिलेक्शन करके क्या बना था? एल्कीन बनी थी, डबल बॉन्ड, और ये क्या बन रही है? वही है ये, है? और क्या नई चीज थोड़ी आ गई? ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, किसी भी स्टेप में यूज हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो जो बना हुआ है सामने, उसका बहुत केमिकल इंपॉर्टेंस है, कमर्शियल भी है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, पेन रख दो आराम से, बिल्कुल पेन रख दो, मैं फिर कह रहा हूँ, 4-5 एग्जांपल दे रहा हूँ, फटाफट एक सेकंड में पढ़ लेगा, सीखो एक सेकंड में। PH3P, इधर देखो, PH3P डबल बॉन्ड OET CHO, दूसरा PH3P डबल बॉन्ड PHCHO, तीसरा। अच्छा आप देखो, इसको इलाइट की तरह दे रखा है वो इनोलेटी। हाँ, अरे यार हमारे जब इनोलेट हो जाएगा यार, ये कैसे भी दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इलाइट फॉर्म दे रखी है ना, ये लो इनोलेट फॉर्म देती, क्या फर्क पड़ेगा? ये लो, अभी इनोलेट फॉर्म देती PHCHO, क्या बनेगा प्रोडक्ट? एल्डोल कंडेंसेशन के जो प्रोडक्ट बनते थे, सीधे सीधे। ठीक है, और नहीं तो फिर इसको बिटिक की तरह कर ही लिया करो, बिटिक तो अपना मस्त है टकाटक। देखो तो कुछ कैसे लिख लो, C डबल बॉन्डो, C डबल बॉन्डो OET, लिख लिया। इसको लिख लो डबल बॉन्ड PPH3, इधर क्या लिख लो, ये वाला आपका ये रहा, ऐसे कर लो ना, C डबल बॉन्ड O, और ये आपका ये रहा। कैसे होता था बताओ? हाँ वो सब उसको निकाल दो, डबल बॉन्ड लिया, बोलो यार। अरे ये निकाल देते थे अपन, आ गया डबल बॉन्ड, आ गई कहानी, तमाशा बिटिक का। ऐसे करके आए हैं, 25 करिए हैं।
स्टोरी, वही रायता, वही पुरानी कहानी, कुछ नया नहीं। ये रहा एल डाल, सॉरी इधर इनोलेट बना लेंगे, कौन सा बेस यूज करें? कोई सा भी कर ले, गजब का एसिडिक प्रोटॉन है, बोलो। और फिर पीएचसीएचओ के साथ तमाशा कर ले, बोलो। पीएचसीएचओ तमाशा कर लो, डबल बॉन्ड ओ पीएच, करो तमाशा, शुरू हो जाओ, करो तमाशा, करो। याद रखना इसमें बेस पड़ा हुआ है, अगर बेस पड़ा हुआ है तो इवन सी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें तो बेस साथ ही डाला हुआ है ना मैंने, तो डबल बॉन्ड खुद ही ले आएगा वो। अरे यार ये तो हद है, मतलब इनका कैसे भयानक हो यार, बहुत बहुत पकाऊ कहानी है यार इनकी। अब यार ये पढ़ाऊं क्या मैं, 25 बार नहीं पढ़ा सकता, मेरी समस्या है यार। ये देखो, इसको ले ले, ये करके इनोलेट बना ले, 36,000 बार इनोलेट बन चुके यार, अब हर दिन ये गीत गाऊंगा क्या मैं? ये इनोलेट हो गया, बेंजल लेट से रिएक्शन कराते हैं इसकी, ऐसे लिख दो डबल बॉन्ड ओ पीएच, डबल बॉन्ड ओ एच, कैसे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ये आया, ये अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, बोलो ठीक है, डबल बॉन्ड ओ ओईटी, ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे, एक तरफ पीएच और एक तरफ क्या आ जाएगा ओएच, एच ले लेगा माइनस, बोलो। अगर बताओ बेस है यहाँ पे, हाँ है, अगर एक ही साथ बेस यूज किया, अगर स्पेसिफिक कोड नहीं कर रहे और एक साथ बेस यूज किया तो बेस है, तो बताओ बेस क्या करेगा, बताइए अपन को, बोलो। इसको ले जाएगा बेस होगा यार, इसको लेके आओगे यहाँ वापस आएगा तो ओएच ई1 सी, मतलब माइनस पानी हो जाएगा। ये लो, ये लो, डबल बॉन्ड ओ ओईटी, डबल बॉन्ड पीएच, और होना क्या है, और होना क्या है इसके अलावा? अच्छा इसमें अगर हम करें, अभी खास बात है ये, क्योंकि इधर देखो, देखो इस पिक्चर को देख रहे हो, तो इसको डिकार्बोक्सिलेट किया जा सकता है, अगर मैंने डाले फिर एचसीएल करके हीट कर दे तो ये सारा ठंडा हट जाएगा, बोला। तो लिख लो इसको आगे भी ले जाई जा सकती है रिएक्शन, हम पढ़े हैं अच्छे से, पहले NaOH डाले फिर एचसीएल डाल के आग लगा दे, लिख लो आग लग जाएगी, ये चला जाएगा, अन्नू मलिक वाली आग लगाओ, आग लगाओ, ये बन गया ये। अब ये मैं मुझसे बोल रहा कैसे हुआ, मार करके फेंक के मारूंगा, मतलब सब हो चुका है ये सारा तमाशा। बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड की ये तो ब्यूटी है, लास्ट में मोनोकार्बोनिल बदल देते हैं, हटा देते हैं एक को, ठंडा खत्म कर देते हैं, पूरा निपटा देंगे इस कहानी को, हैं? अच्छा देखो देखो, वैसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ से मैंने को यहाँ से डीकार्बोक्सिलेट करने के लिए मुझे एस्टर को पहले एसिड में बदलना पड़ा, है ना, फिर हीट करना पड़ा, क्योंकि बीटा की तो एसिड ही डीकार्बोक्सिलेट होते हैं आसानी से, वो साइकिल ट्रांजिशन के थ्रू। अगर मैं एस्टर लूं ही ना और एसिड ही ले लूं और मैकेनिज्म चलाऊं तो डायरेक्टली डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत, मतलब मजा आ जाएगा, ये भी हो जाएगी, बोलो यार, ये भी हो जाएगी, अरे बोलो, और डीकार्बोक्सिलेट भी हो जाएगा। बस हमसे पहले बाबा ने इसको जान लिया था और अपना नाम चिपका दिया, बाबा का नाम था नो एंजल, और इस रिएक्शन का नाम रखा नो एंजल रिएक्शन। अरे तो हम भी जानते हैं कि ये तमाशा हम जो कर रहे हैं बिना भी तो, अरे ऐसा लेता ही नहीं मैं ऐसे लेता तो तमाशा ये करने की जरूरत नहीं, यही हो जाता तमाशा, सीधा ही ये कहानी बन जाती। और वो बाबा जान गए थे हमसे पहले पैदा हुए थे, बाबा का नाम था नो एंजल। चलो शुरू करते हैं, नो एंजल नोट करो पहले, फिर छाप कर लिया, चलो स्टार्ट करते हैं, लिखो नो एंजल रिएक्शन। अब मुझे नहीं पता नाम क्या है इसका, स्पेलिंग बाहर में जैसा, स्पेलिंग में ना जाए, मेरी बुआ का लड़का नहीं है, मुझे नहीं पता इस साल का क्या नाम है, जो है नो एंजल है, ले देखे मेलोनिक एस्टर यूज किया इसने, ये वाला है ना, और इसकी रिएक्शन कराई बेस R2NH टाइप के बेस यूज किए इसने, Me2NH टाइप के बेस, चला दो रिएक्शन को, शुरू हो जाओ, खुद ही बना लो नो एंजल की जगह, PSCH वो तो जरूर लेनी है ना, इलेक्ट्रोफाइलो कैसे बोल सकते हैं, कराओ ये से, वरना अटैक किस करेगा, आप पे थोड़ी करेगा। तो ये थी नो एंजल। हो गया, हो गया, क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, वही आरसी तो पीएससी तो कुछ भी नहीं, वही बनेगा जो बना रहा अब तक, C डबल बॉन्ड OH पीएच, है ना,
अब इंटरेस्टिंग बात ये है, पहले ऐसे समझो, इंटरेस्टिंग बात ये है इस कहानी की कि इसका एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म बनती है जो इस रिएक्शन को चलाती है। ये है बहुत ज्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म, नोट कर लीजिए ये वाली फॉर्म, इट्स वेरी स्टेबल बिकॉज यहाँ क्या होती है, नोट कर लो इस कहानी, नोट कर लो, बहुत स्टेबल इनॉल फॉर्म है, यही कहानी चला रही है, यही कहानी चलाती है। लिख लो इस बात को, बना लो भाई। ये आपको क्या मिलेगा जो मैंने पढ़ा रखा है टॉटोमेरिज्म में, बहुत स्टेबल इनॉल फॉर्म है। बस अभी यहाँ चालू कर देते कहानी, पहले तो सब लोग बेस क्या करेगा बताओ, बेस इन प्रोटॉन को ले जाएगा और इसको भी ले जाएगा ना, ये बेसिक प्रोटॉन है, बोला दोनों प्रोटॉन ले जाएगा, कर दो OH डबल बॉन्ड, ये 2 चल रहा है, यहाँ O माइनस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, इनोलेट बन गई कहानी, बन गई ना, बोलो इसको बनते ही इनोलेट बन गया, क्या बन गया, देखो देखो इनोल से H आती थी, इनोलेट बन गया यार, ये अटैक, सॉरी माफी चाहूंगा, ये अटैक करेगा तो ये PHCH पे अटैक कर देगा, PH डबल बॉन्ड O पे अटैक कर देगा, ये खुल जाएगा, हो गया, बोलो आगे बढ़ते हैं, ये प्रोटोनेट हो जाएंगे सारे के सारे, बिकॉज वहां पर बहुत ही ये बन गया और यहाँ पर है, ये भी प्रोटोनेट कर देंगे हम लोग H से, इसको भी प्रोटोनेट करवा देंगे H से, ये वाली कहानी है, ऐसा बन गया, बोलो। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टेप होगा, डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा, पहले दो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप होगी, डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, एलिमिनेशन भी होगा। अब आपको कैसे समझ सकते हो, देखो या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो कि डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप क्या बताओ, ये आता था बोलो, ये आता था बोलो यार, और एलिमिनेशन होने पर यहाँ पर जो भी होता है बीटा पोजीशन में भाग जाता है बोलो यार, बोलो तो ये यहाँ जाता था, इसको या तो ऐसे निकाल लो इसको, या मैं मैकेनिज्म बना के भी दिखा देता हूँ इसको, ये डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ बोल तो दो, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे आ गया, आया, और ये पूरा का पूरा डंडा बाहर निकल गया, ऐसी कहानी बन गई, बनी या नहीं बनी बोलो। आओ अब इसको हम जरा मैकेनिज्म को देखते हैं जो डीकार्बोक्सिलेशन की स्टेप हमने समझी थी, पेन रख दो सब लोग, पेन रख दो, पेन रख दो, पेन रख दीजिए सब लोग, C डबल बॉन्ड O OH, आओ ये चलाते हैं, बेस को लेगा लेगा, बोलो फिर क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन में, इनोलेट बनते तैयार करो, बेस को जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा, बोलो आएगा तो ये इनोलेट बनाएगा, क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा, बन गया पहला स्टेप, बोलो आओ जरा चालू करते हैं, आओ जरा चालू करते हैं, इस पर माइनस ले आते हैं, ये OH है, यहाँ डबल बॉन्ड है, अभी इस पर OH है और इस पर PH है, याद करो यहाँ E1CB का बहुत बड़ा मामला बन गया, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ और ये यहाँ से बाहर, अरे ये तो होती थी E1CB और वापस आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड PH, नोट कर लीजिए। अरे ये डीकार्बोक्सिलेशन में निकला है क्या बने, हाँ कदे, अब उसको साइकिल ट्रांजिशन के थ्रू ऐसे बनाते हैं, नोट कर लो, ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे H को इस तरफ लिख लो, इस H को इस तरफ लिख लो, ऐसे ऐसे ना, और इस एरो को ऐसे बना लो, ये यहाँ आया, ये यहाँ, और ये HOH पानी के साथ निकल के बाहर चला गया, बाहर चला गया। लिख लिया, अच्छा अब इसमें तो आपको तो कई बहुत गंदा गंदा लग रहा है, मैं बताता हूँ, रुक जाओ पहले, एक बार पेन रख दो आप, एक बार पेन रख दो, बिल्कुल पेन, अगर याद करो आप ऐसी मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी, इसमें डीकार्बोक्सिलेट कैसे करवाएं, इसको R मान लेते हैं यहाँ पे, ऐसे कैसे करवाएं, अगर बेसिक मीडियम में डीकार्बोक्सिलेट करवाना हो तो बेस आता था, ये आ जाता था और ये बनता था इनोलेट, क्या बनता था, ऐसा करा था हमने, बोलो अच्छा याद करो, और बेस नहीं तो याद, और मैं याद दिला देता हूँ, यहाँ पर मैं एमी लिख देता हूँ, एमी याद करो, पोलैरिटी के साथ हमने ऐसा करवाया था, तो बस मैं वही तो करवा रहा हूँ, इधर तो देखो, इधर देखो आप, ये डीकार्बोक्सिलेशन का ही तो स्टेप है, इसको लेके ये इनोलेट बन गया ना, ये तो अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये इनोलेट बन गया, OET और O माइनस बन गया, बन गया, और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर R, क्या है, अब मान लो इस R में यहाँ कोई लिविंग ग्रुप हो, तो अब ये E1CB का मटेरियल नहीं हो गया क्या, इनोलेट के बीटा पोजीशन पर लिविंग ग्रुप मौजूद है, चाहे वो टुच्चा भी लिविंग ग्रुप तभी बाहर भाग जाता है, तो ये जो इनोलेट बनाया मैंने, इसमें एक एक्स्ट्रा छोटी सी चीज क्या लगा दी, इसको यहाँ लाया, ये यहाँ की और ये बाहर चला गया, बोलो तो यही चीज तो करी है, इसको मैं वही तो बोल रहा हूँ आप लोगों को यार, यही चीज तो करी, दोनों चीजें मिल गई, मतलब पहले डीकार्बोक्सिलेट हुआ फिर E1CB करा दी हमने, क्या समझ में आया दोस्तों, समझ में आया, पक्का नोट कर लीजिए इस कहानी को, ये
बहुत पहले क्या हुआ है डिकार्बोक्सिलेशन, फिर क्या हुआ है E1CP। ये चलाना सीखो सीखो इसको सीखो, एक बार काम करो पन्ना पलटो, फिर से पैकेजिंग को लिखो, चुपचाप मैं खाली बोर्ड छोड़ दो, फिर से लिखो दोबारा लिखो, क्योंकि अभी से तो अगली आएगी, बाकी वो तो इससे मुश्किल है, तो लिखो पहले मैकेनिज्म। वही 3 स्टेप है, पहले इनोलेट बनाया हमने, इनोलेट को इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करवाया हमने, और अटैक करवा के बेस के थ्रू डिकार्बोक्सिलेट भी किया है और इवन सीवी भी करी है। लिखो पन्ने में, कोई पन्ने फिर से लिखो, फिर से लिखो। पिछली वाली और इसमें फर्क है, पिछली वाली में वहां एसिड नहीं था, एस्टर था, इसलिए मुझे डिकार्बोक्सिलेट अलग से करना पड़ा, है ना। यहाँ पे एसिड वही है तो डायरेक्टली डिकार्बोक्सिलेट हो गया, यही नो एंजल की खास बात थी। बन गया पक्का, ठीक है। अगला नेक्स्ट एल्डोल। अच्छा एक और चीज लिखो, नेक्स्ट क्या होगा, सॉरी स्टीरियो केमिस्ट्री लिखो, ये नोट कर लो, ई एल्कीन बनती है, क्या बनेगी यहाँ पे, हाँ नोट कर लो, ई कंपाउंड बनेगा, ई एल्कीन बनेगी। जानने के लिए आप एलिमिनेशन में जाके देखें, समझ में आ जाएगा E1CP में आपको, ई एल्कीन बनेगी, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, पहला सवाल, अब मैं एसिड डेरिवेटिव्स की एल्डोल करना चाहता हूँ, आप तो बताओ किस किस एसिड डेरिवेटिव का इनोलेट बना पाए थे हम। 4 एसिड डेरिवेटिव होते हैं, बोल देता हूँ, एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, एसिटाइल क्लोराइड। अरे यार 4 होते हैं, एसिटाइल क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, देखो यार, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड्स। अब बताओ इनमें से किस किस के इनोलेट बना पाए थे, कैस्टिल क्लोराइड बना पाए थे, नहीं बना ही नहीं पाए थे किसी भी तरीके से। अगर हमने कोई सा भी बेस ट्राई किया, हम तो इथिलीन ट्राई किया तो पिकीनीन बन गई थी, तो एसिटाइल क्लोराइड्स के थ्रू तो हम एल्डोल करवा नहीं पाएंगे, एमाइड बना पाए थे नहीं, उनमें तो प्रोटॉन मोर एसिड था, अल्फा अल्फा से ज्यादा एसिड था, वो तो इनोलाइज होते ही नहीं थे, तो बताओ किन किन के बना पाए थे, केवल एनहाइड्राइड या एस्टर, हैं बोलो। तो अब मैं पढ़ा रहा हूं वही, एल्डोल यूजिंग इनोलेट, इनोलेट्स ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स। अच्छा नोवेंजल ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है, समझ में आया आपको, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी। नॉर्मली एक्टिव मेथिलीन ग्रुप्स करवाते हैं तो लास्ट स्टेप में हमको जाके उनको डिकार्बोक्सिलेट करना पड़ता था, नोवेंजल ने ऐसा मटेरियल लिया जिससे ऑटोमेटिकली डिकार्बोक्सिलेट हो गया, प्रोडक्ट वही मिला जो पहले मिला था, हैं। मतलब मैं फिर से बताऊं, रुक जाओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फिर से बताऊं। अगर मैं इस कंपाउंड को लेके चलता हूं, अरे देख लो रे, अगर मैं इस कंपाउंड को लेके चलूं और इसकी रिएक्शन कराऊं PHCHO से, यानी कि एल्डोल कराऊं इसकी, तो ये कहानी जाएगी, कंडेंसेशन तो हो जाएगा, मतलब बेस ले लो, क्या ले लो, बेस ले लो, HOAC में किसी में भी बेस ले लो, या R2NH टाइप का ले लो जिसको प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप का बेस ले लो, तो इसमें इसमें कंडेंसेशन तो चल जाएगी, बेस है बोला यार, पर ये डिकार्बोक्सिलेट नहीं होगा। इसका मतलब तमाशा कुछ ऐसा होगा, देखो देखो कंडेंसेशन का स्टेप करवा दो तो डबल बॉन्ड पीएच तोड़ दो बोला यार, यहां तक तो हो जाएगा पर आगे नहीं जाएगी। तो बताओ नोवेंजल ने क्या किया, उसने उसने ये ले लिया और ये लेके ये कर दिया, बोलो ना यार। तो बताओ खास बात क्या हुई कि ये वाली चीज ऑटोमेटिकली हट गई ना, तो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड पीएच, क्या आप समझ गए, यही था बस नोवेंजल का कंट्रीब्यूशन, इसीलिए उसके नाम से जान रहे हैं कि ऑटोमेटिकली उसी स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो गई। क्या मेरी बात समझे आप, चलो आगे बढ़ जाता हूं। एसिड डेरिवेटिव्स में पहला करा रहा हूं मैं, एसिड एनहाइड्राइड। ये थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इसमें ना चीजें बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप की मैकेनिज्म हो। एसिड एनहाइड्राइड्स की एल्डोल करो, पेन रख दो, पेन रख दो, अब रख दो, बिल्कुल रख दो। वर्किंग रिएक्शन नाम है इसका, नाम बताता हूं पहले मैं, नेक्स्ट करवा रहा हूं। ये अब करवाई तो बहुत होगी वर्किंग के नाम से, ऐसे ये है एसिड एनहाइड्राइड, यहां कार्बन नहीं होता तो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होता। अब ये एनहाइड्राइड क्या है बताओ, सबसे पहले तो कौन सा बेस इस्तेमाल करूं, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, बेस कौन सा इस्तेमाल करूं, कौन सा बेस इस्तेमाल करूं, हैं देखो, नहीं नॉन न्यूक्लियर उन सभी चलती नहीं है सब में, ये तो बहुत स्ट्रांग एसिडिक होती है, बेस इस्तेमाल वो करो, देखो जिसको जो यहाँ पे अटैक करे तो वापस निकलते वही बन जाए, इसीलिए हम लोग ये वाला बेस लेते हैं इनमें, ये वाला, ये ठीक वैसे ही है जैसे एस्टर्स का कंडेंसेशन जब हम कराएंगे तो यही बेस यूज करेंगे, इसको सेल बेस बोलते हैं, क्योंकि इसके यूज करने से इनोलेट तो बन जाएगा, बोलो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा बिकॉज़ होने के बाद जो निकल के आएगा वापस वही होगा, सेल्फ बेस क्या बोलते हैं इनको। क्या आपको समझ में आएगा मैंने क्यों यूज किया है, क्या आपको समझ में आएगा क्यों यूज किया है, क्योंकि ये अटैक करेगा, अगर मान लो सब्स्टिट्यूट तो बहुत एनहाइड्राइड बहुत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है ये, तो अगर सब्स्टिट्यूट करने लगेगा तो वापस वही बन जाएगा, इसलिए यही बेस यूज किया। क्या आपको समझ में आया, देखो देखो फिर सुना रहा हूं मैं, कंडेंसेशन के बेस बताता हूं मैं आपको, कीटोन OH, कंडेंसेशन हो गई, इसको एल्डोल कहा था हमने। आगे एस्टर्स, OH यूज नहीं कर सकते बिकॉज़ ये सब्स्टिट्यूशन कर देगा, तो हमने यही बेस ये कहिए क्योंकि ये कर भी देगा तो कुछ नहीं करेगा यार, ये तो कंडेंसेशन हो गई। ऐसे ही अब हम यूज कर रहे हैं ये वाला
CO ये कर रहे बोलो कंपाउंड यूज, तो बताओ बेस कौन यूज करें? यही वाला, ये यूज करना बोलो यार, तो हमने यही बेस यूज। क्या आपको सिलेक्शन ऑफ बेस समझ में आया है? कंडेंसेशन कराने के लिए सिलेक्शन ऑफ बेस समझ में आया है? वो जो इनोलेट बना सके, वो जो इनोलेट बना सके, क्या आपको समझ में आया? लिखो सिलेक्शन ऑफ बेस इन कंडेंसेशन, सिलेक्शन ऑफ बेस इन कंडेंसेशन। इसका नाम क्या है ऊपर वाली का? एल्डोल। क्या नाम है इसका? नाम है ग्लेजन, और इसका नाम है पर्किन। सब बकवास है, ले दे कहानी इनोलेट। बस पर्किन में सेल्फ नहीं कराई है, या PHCHO डालेंगे, कोई भी मतलब इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे, या RCHO ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सवाल पूछ रहा हूं, यहां पर OH क्यों नहीं लिया? यहां पर OH क्यों नहीं लिया? तुरंत ऐसे बन जाएगा। और OET क्यों नहीं लिया? ऐसे बन जाएगा, तुरंत ऐसे बन जाएगा। ये तो पेट्रोलियम में निकल जाएगा, तो फटाक से निकल भाग जाएगा। बोलते हैं सेल्फ बेस, वही बेस जो लीविंग ग्रुप है, वही बेस यूज किया, तो लीव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारा पचड़ा इनोलेट बनाने के लिए कर रहा है, इनोलेट बन जाए एप्रोप्रिएट बेस सिलेक्शन। और ये सब मैं बता चुका हूं, अनफॉर्चुनेटली एक साथ बताया, अलग अलग बता ही चुका हूं। एस्टर्स के लिए कौन बेस होगा, इनके लिए कौन बेस होगा, समझ में आ गया? बोलो अब इसकी रिएक्शन करा दे हम किससे? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल से। इसको पर्किन रिएक्शन हो गई आपकी, चालू करें, शुरू हो जाइए, देखिए कुछ बना पाते हो तो। मैं अच्छा एक करता हूं, मैं आपको उत्तर दे देता हूं, तुक्के बिठाओ, देखिए क्या देता हूं, आंसर पहले दे दे रहा हूं मैं, ये लो बिठाओ, देखो तुक्के, वही है प्रोडक्ट है। चलो नहीं बिठ पाएगा तुमसे, पेन पेन रख दो, मैं समझ गया ना, औकात से समझ में आता है, बिल्कुल पेन रख दो और बोर्ड पर देखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बताओ ये OAC बेस क्या करेगा? अच्छा उसको OAC बोलते हैं ऐसे करके ना, इसको OAC बोलते हैं ना, ठीक है? बताओ ये OAC HOC के अंदर डाला मैं, OAC बेस क्या करेगा? इनोलेट बनाएगा पक्का 100%, क्योंकि न्यूक्लियर वाले अटैक करने का फायदा हो नहीं रहा बोला। इनोलेट बनाएगा, क्या बनाएगा? क्या आपको इनोलेट बनाना आ गया? पहले बताओ, बाद में जाके सब इनोलेट बनाना आ गया, बहुत एहसान हो गया मुझ पे, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा आभार आपका कि आपने इनोलेट बना दिया। ये लीजिए, और इनोलेट के पास में बेंजल्डिहाइड लाए तो क्या करता है? सारी दुनिया जानती है क्या करता है, बोलो, मतलब करते करते थक गया हूं मैं जो कर रहा है ये, क्या ये अटैक करके यहाँ खोल देगा? बोलो इसमें तो मत देखो, गंदी गंदी नजरों से, ये तो 37वीं बार लिख रहा हूं ये स्टेप, ठीक है? अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाने की कहानी है, काफी है, थोड़ी क्या मतलब काफी दिमाग लगाने की कहानी है। थोड़ा ऐसे जमा लेता हूं ना, ऐसे करके ये डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे करके ये कार्बन, ये PH और ये O-, एक बार देखना सही तो कार्बन के नेम लगाए हैं मैंने, हैं? O के बगल में ये वाला कार्बन, इसके बगल में ये वाला, उसके बगल सही है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको ना भाड़ में जाने दो, कंपाउंड वाले का उसको छोड़ दो, भाड़ जाने दो। पर नीला देखो, इधर 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 देखो, एसिड एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, आप छोड़ दो इधर से। अगर हम एसिटिल क्लोराइड में RO- डाले तो क्या होगा? एस्टर बनेगा, कोई दो राय की बात नहीं इसमें। अरे कुत्ता जानता है तो यार, ये यहां से अटैक करेगा, यहां अटैक करे, बोलो यार, ये करके बाहर चला जाएगा। कोई तकलीफ बताओ, इसको कोई तकलीफ हुई? कोई हुई तकलीफ? बोलो। इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, बोलते इसको एस्टर का बन जाना। बोलो अगर मैं इस Cl की जगह RC डबल बॉन्ड O OAC ले लेता, वो ये OAC एनहाइड्राइड है ना, ऐसे लिख दे तो इसको OAC कहते हैं, तो बताओ RO- क्या करता? वही करता जो वहां कर रहा है। बोलो एनहाइड्राइड में भी गजब का लिविंग ग्रुप होता है, मतलब गजब का ठीक ठाक लिविंग ग्रुप, एसिड आयन तो स्टेबल आयन है यार, तो ये अटैक करता, बोलो ये खुलता वापस आता और ये बाहर चला जाता, तो क्या एस्टर बनता? शाबाश, बोलो ना यार, एस्टर बनता, बहुत बढ़िया। ये है इंटरमॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनता। अरे है ना? अब एक बात बताओ, अगर किसी रिएक्शन में ऐसा तमाशा होता कि कुछ करके आपको उस रिएक्शन में अंदर ही अल्कोहल मिल जाता, ये इथॉक्साइड आयन हो जाता, तो बताओ क्या होता? हाँ बताओ क्या होता? बोलो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरामॉलिक्यूलर हो जाती, बोलो क्या इसमें कोई तकलीफ हुई आपको? है? बोलो नहीं हुई तकलीफ, बोलो तो क्या ये ऐसा तमाशा हो जाएगा? 1 2 3 4 5, क्या आप 5 रिंग का इस तरह का तमाशा कर लोगे? बोलो है? बस बस इस बात को याद रखना, रखोगे नहीं रखोगे? कसम खाओ, आ जाओ। क्या यहाँ आपको O- दिखाई दे रहा है? क्या आपको यहाँ एनहाइड्राइड दिखाई दे रही है? क्या हम इसको अटैक करवा दें? क्या इसको खोल दें? जब ये वापस आएगा तो क्या ये तमाशा बाहर चला जाएगा? नहीं समझ में आया, आया नहीं आया? अरे इंटरमॉलिक्यूलर तो ये और क्या हुआ? आ गया, तो इसलिए इधर जिससे मुंह जुड़ा हुआ था दूसरी तरफ जुड़ के खुल जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? और ये स्टेप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं जाने कितनी ही रिएक्शन में यूज होगा, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, बहुत जगह इस्तेमाल होगा ये स्टेप, मेनी प्लेसेस में, ठीक है? क्या मैं इसको ऐसे बना दूं तो वो वाला बॉन्ड बाहर जुड़ गया? बोलो जुड़ गया, तो ये O थोड़ा सा इसमें यही है, बॉन्ड हो गया
प्रोटॉन ले चुका होगा, HOAC से प्रोटॉन ले चुका होगा, तो मैं इस पे बना देता हूँ OH। अब आपकी बुद्धि की परीक्षा है कि खेल में क्या होने जा रहा है। ये मैंने बना दिया है, बोलो ना यार, ये मैंने बना दिया है, यहाँ मैंने पीएच बना दी है और पीएच वाले के पास मैंने बना दिया है OAC। अब आप बताओ अगर रिएक्शन में बेस पड़ा है तो क्या होगा। देखो देखो, अरे देखो दोस्तों, क्या बीटा पोजीशन पे एक लीविंग ग्रुप है? हाँ। अरे क्या इस वाले प्रोटॉन को इनोलाइज कर लूं तो यहां से ये पूरा निकल जाएगा तमाशा, एक तरह से इवन सीबी टाइप ही हो गया। बोलो तो बोलो ना यार, ये यहाँ और ये खेल वही बन गया। क्या प्रोडक्ट आ गया बताओ, C डबल बॉन्ड, बोलो ना यार, OH डबल बॉन्ड PH, राइट, बोलो सेम कहानी हुई। अच्छा अच्छा, एक बार रुको, सॉरी, माफी चाहूंगा। क्या ये समझ में आया? अरे यार, क्या ये समझ में आया? आओ आओ, कोई बात नहीं, इतनी तकलीफ मत दो इस दिमाग को, मैं जानता हूँ बड़ी तकलीफ में है ये। आओ आओ मुन्ना आओ। OS शुरू कर रहा हूँ, हालांकि 36 बार कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ। यहाँ बेस लिख दो, OS की जगह तो बात वही है, बेस है। क्या मैं ऐसा बना लूं क्या? मैं कितनी बार बनाऊं यार इस स्टेप को। HO, क्या O माइनस आ गया, डबल बॉन्ड बन गया क्या इनोलेट? बहुत बढ़िया, बताओ क्या स्टेबल है? नहीं वापस आएगा, बोलो क्या इवन CB हो जाएगी? हो गया क्या? क्या बन गया बताओ, क्या बन गया दोस्तों बताओ? वही बन गया जो अब तक बन रहा था। सही है, बोलो। जो पीछे नोवेंजल ने बनाया पर किन्ने भी वही पैदा कर दिया, रास्ता अलग अलग था। छाप लीजिए, छापिए। हाँ हाँ है, हटा ले, बाद में वहीं से देते हैं, जैसी भी तो साथी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हटा ले, फिर वापस मोटिवेट कर लेंगे, जैसी है साथ में, चिंता ना कर, तकलीफ में ना रहे। वो इसी के साथ HOAC लिया है मैंने इस्तेमाल। किधर वाले? यहाँ वाले कार्बन क्या करा? हाँ तो वो जो बनेगा वो स्टेबल नहीं बनेगा उस तरफ से, CO माइनस बनेगा, स्टेबल नहीं बनेगा, इधर से ज्यादा स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट, इधर से निकलेगी ना, एनाइड्राइड की तरफ से, लिविंग ग्रुप इधर से निकलेगा। ये समझ में आया? ये तो क्या ही समझ में आया, ये रिएक्शन थी और ये मैकेनिज्म। छाप लो। हाँ लेगा ना, कोई बात नहीं है, तो क्यों इतनी तकलीफ मत दो इसको भी, इसको मानने रखो, आने देना लास्ट में उसे। कहां से कैसे CO2 प्रीमोलेट का बना CO2 से, ये बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है जो डिकार्बोक्सिलेट करेगी, पागल हो गया? अरे अरे ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड कहां है? ओ रुक जाओ, मुझे नहीं पता था, ये भी तो कंफ्यूजन होएगा। मोहतरमा फरमा रही है, ये देखो कोई बात नहीं, उस प्रॉब्लम आ मतलब सवाल उठ सकता है, जी लगा दो, कोई भी ग्रुप को जी लगा दो। मोहतरमा फरमा रही है कि ये जो तमाशा आपने करा है इसमें वो डिकार्बोक्सिलेशन का तमाशा क्यों नहीं हुआ? हो जाता मोहतरमा अगर यहाँ ये बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड होता, ये बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड नहीं है तो सभी डिकार्बोक्सिलेट होते जाएंगे दुनिया में। डिकार्बोक्सिलेट कब होता है? जब ये यहाँ से हटे, देखो देखो ये यहाँ ये कहीं इनोलेट बने, और इनोलेट बनने के लिए इसको ये चाहिए, वो है ही नहीं। अरे ऐसे लिख लो, बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड डिकार्बोक्सिलेट होते हैं ना, सभी में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, फोड़ करके भाग रही हो, ठीक है? छाप लो। डाइकार्बोक्सिलेट होने के लिए, अच्छा पहले और ढंग से, और कई तो अभी भी घूम घूम के देख रहे हैं, कई तो स्टिल गंदी गंदी नजरों से देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, डाइकार्बोक्सिलेट, देखो डिकार्बोक्सिलेट होने के लिए इसके बगल वाला ये जो कार्बन है इस पर ये होना बहुत जरूरी है, ये हो ई टी हो कुछ भी चलेगा ताकि इनोलेट बने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो देखो, यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पर कोई भी CW ग्रुप मौजूद नहीं है, एक तो पीएच है, एक OAC है, ठीक है? अगर पप्पू अगर इसकी जगह ये होता तो अब ये डिकार्बोक्सिलेट कर जाता। समझ में आया? आया तो देखो, बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड हो तो डिकार्बोक्सिलेट होता है, और इधर बीटा एसिड हो तो या कीटो होना चाहिए, कीटो है ही नहीं तो डिकार्बोक्सिलेट कहां से होगा? क्या बनाओगे डिकार्बोक्सिलेट करके उल्लू के अलावा? चल रही थी मैं लिख लिया, कहा था ये था पिछला था, कहां गया पहले वाला, आगे है क्या? यही था ना, डिलीट ही हो गया लग रहा है एक वाला तो। ये 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 अब आ जाएगी शायद, अभी नहीं आ रही। ये रही ना, ये रही, नोट कर लो। ये दोनों स्लाइडों को इसको पास ले आओ मैकेनिज्म में, वो तो एक्स्ट्रा मैकेनिज्म पढ़ाई थी मैंने, और ये वाली को इसके बाद ले आओ। अब ठीक है, ये तो रही रिएक्शन, ये रही मैकेनिज्म। स्लाइड उल्टी सीधी आपको पढ़ने में दिक्कत जाएगी ना जाके, ये लो, क्या हो गया?
देखो अब मैं ना एक बार लिख लो, फिर मैं आपको एक बार कॉन्सेप्चुअली इसको स्ट्रेस कर दूं कि हो क्या रहा है सारी कहानी में, ताकि आपको आइडिया लग जाएगी कब क्या देखना है। ये लिख लिया? अरे यार बोलो। भैया को तकलीफ है, ओ माइनस रखना लास्ट में, उसको प्रोटोनेट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग उसको एसिड मैकेनिज्म के थ्रू भी चलाते हैं, मैंने चलाया इनोल के थ्रू। किस थ्रू? हाँ, कई किताबें को दोनों का मिक्सर पड़ा हुआ है मेरे पास, एचओएसी प्लस ओएसी माइनस का मिक्सर पड़ा हुआ है मेरे पास, एसिड आयन विद इनएसिडिक हेड पड़ा हुआ है यार। कई लोग इसको ऐसे भी चलाते हैं, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे चलाओगे चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लो इसको इनोल बना लेंगे, डाई इनोल, ये वाला बनाया था आगरा हमने, अरे बनाया था, हाँ ऐसे बना लेंगे। अब इनोल का अटैक करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लो कैसे भी चाहो, दोनों मैकेनिज्म बनाते हैं कई लोग, ये करके ये अटैक किया, बाहर हो गया, बोल रहा है कई इनोलेट के थ्रू, कई इनोल के थ्रू, चीज वही है, चीज वही है। बहुत सारे ऑफर्स इसको जैसे क्लेटन है, वो इसको इस तरह से बताती है, तो इसे यूज करके ना दो तीन सेंडर वगैरह वो उस तरह से बताती है, बिकॉज़ हमारा मिक्सर पड़ा हुआ है, तो हम किसी मैकेनिज्म से बता सकते हैं। वी आर ओएसी माइनस एज वेल एज वी आर एचओएसी। मुझे वो ज्यादा सूटेबल लगती है, बिकॉज़ इनोलेट्स ज्यादा जल्दी काम करते हैं, इसलिए दैट इज मोर सूटेबल मैकेनिज्म। ऐसे बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसको अब बंद करो, देखो कहानी सुनो, पेन रख दो आप और आप बोर्ड पे देखो मेरी बात को। जब भी कार्बन, बिल्कुल पेन रख दो एकदम ढंग से, जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड के बीटा पोजीशन पर, कुछ कुछ आएंगे इसको याद रखो और बढ़िया मजा आएगा, इसको ऐसे समझाता हूं। जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे आप आर लिखो जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, के बीटा पोजीशन पर तमाशे जुड़ते हैं, अलग अलग चीजें जुड़ती हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग खेल होता है। अगर अगर कार्बोनिल कंपाउंड ही ले ले इसको थोड़ी देर के लिए, और इसके बीटा पोजीशन पर लीविंग ग्रुप जुड़ाओ, क्या जुड़ाओ है, और अगर वहां पर बेस प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, तो चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, कैसा भी लिविंग ग्रुप हो, वहां पर इवन सीबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, क्या होगा, ये यहां लेगा, ये इनोलेट बनेगा, और इनोलेट वापस करेगा, तो ये, तो उस केस में हमेशा क्या हो जाएगी, और कंपाउंड में यहां अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आई मेरी बात? आई? अगर इसी कंपाउंड में बीटा पोजीशन पर COH ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, तो फिर ऐसे केस में ये बाहर चला जाएगा, बोलो यार, और डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। बस पीछे मैंने जितना भी रायता रोया है, गाया है, वो सब यही दो रिएक्शन है, या तो ये हो रहा था या ये हो रहा था। क्या समझ में आया? आया? पक्का? हाँ, नोवेंजर में दोनों हो रहे थे एक तरह से, नोवेंजर में दोनों हो रहे थे एक तरह से। कैसे दोनों होते? इधर देखो, मैं बिल्कुल आपको नो, अब एक तो मेरे को हमेशा इसकी स्पेलिंग में जो हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, WOVO, मेरे को कौन सा रिश्ते की बात चलानी है इसके, कुछ क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, और पर समझो बात को, देखो नोवेंजर की स्टोरी में क्या था, पेन रख दोगे क्या तुम? है ना, एल्डोसिस करते हैं, नोवेंजर, एल्डोल, पर्किन, एल्डोल, पर्किन, क्या था वो, ऐसे था ना, क्या ऐसी स्टोरी है, यही थी स्टोरी, बोलो। अच्छा यहाँ पे कुछ होता OH है ना, OH था ना, ऐसी स्टोरी। अब ये सब स्टेट्स हैं तीनों के, पहले मैं बिल्कुल एल्डोल से कहानी शुरू करता हूँ, पेन नीचे, इसके इसके अल्फा से बीटा पोजीशन पर देखो तो क्या है, लीविंग ग्रुप, क्या है, भले भी कोई बस लीविंग ग्रुप कैसे समझ रहे, पता ही नहीं है, हाँ लीविंग ग्रुप है। इसको देखो, ये कार्बन है अल्फा, है अल्फा, और इससे जुड़ा हुआ होता है बीटा। देखो अल्फा के बाद जो बीटा है उस पर लीविंग ग्रुप भी है, और अल्फा के बाद जो बीटा है उस पर एसिड भी है, तो डीकार्बोक्सिलेट भी होगा और डिहाइड्रेट भी होगा। इसमें केवल डिहाइड्रेट होगा, क्या होगा, इसमें केवल डिहाइड्रेट होगा, HOH, पानी निकल जाएगा, बोलो। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी? अरे गधो पल्ले पड़ी, बोलो। यहाँ पर क्या है, कोई COH नहीं है, इसका तो केवल डिहाइड्रेट निकलेंगे, इसको एलिमिनेट होगा, क्या होगा, यहाँ ये जाएगा और यहाँ ये जाएगा। क्या आपको समझ में आया? आया? तो क्या HO, बोलो ना, HO डबल O डबल O, ये बनेगा, बनेगा, और यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, ये भी जाएगा, डीकार्बोक्सिलेट भी होगा, बोलो यार, और ये भी जाएगा, ये निपट गया, और H और OH बन के ये निपट गया, तो खेल क्या बनेगा, HOC डबल O डबल BH। क्या आपको समझ में आ गया? यहाँ बीटा पे एसिड ग्रुप भी है, बीटा कीटो एसिड है ये, और साथ में OH भी है, दोनों को जाना होगा, यहाँ केवल OH है, यहाँ केवल OAC है। अब ना समझ में आया तो बाहर में जाओ, आ गया, छाप लो इसको।
पल्ले पड़े तो एडमिट कार्ड में मेरा नाम लिख दो, फिर मैं ही दे आता हूं परीक्षा भी, वो भी क्यों ही देनी। तो यहां लिखो डिकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यहां पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यहां पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। गलती होगी, रिएक्शन पढ़ाने से पहले मुझे पढ़ाना चाहिए, ऐसे होता है नहीं, ये तो सब पढ़ा चुका हूं मैं, ये पहले वेल्डॉन में हो चुका स्टेप और ये डिकार्बोक्सिलेशन मुझसे पहले हो चुका स्टेप, और मुझे दोबारा बताना चाहिए था मुझे रिवाइज करवा के, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो टाइम मत जाएगा फिर। लिख लिया है? चलिए थोड़े थोड़े सवाल करना शुरू करते हैं, हल्के फुल्के। एलडीए डीएचएफ माइनस 78 डिग्री सेंटीग्रेड ए रिएक्टिंग विद अल्फा ब्रोमो एस्टर बी, बी एग्जांपल ओईटी एलडीए डीएचएफ ए ए इट्रियम एसिडिक सॉल्यूशन सिर्फ एक्टिवेट करने के लिए होता है, बी इपॉक्साइड्स को इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, बी एच प्लस सी सी एलडीए डीएचएफ डी और एनईआई ई। एग्जांपल PHCHO E ABCDEF PHCHO followed by overcome F PSOH heat C
लिख लिया। पहले में क्या बनाया, लिथियम इनोलेट, क्या बना। अच्छा इसमें एक और कर लो, पहले वाले में यहाँ PHCHO वर्कअप C। पहले में क्या होगा बताओ, सबसे पहले में क्या होगा। हाँ लिथियम इनोलेट तो क्लियर है, लिथियम इनोलेट तो क्लियर है। देखो सब पहले ए वाला करते हैं, फर्स्ट वाला एग्जांपल। लिथियम इनोलेट तो पहले स्टेप में क्लियर है। पहले लिथियम इनोलेट ए हो गया, ये वाली चीज OLI, और इसमें पहला अटैक करवाया, बताओ इसमें क्या बनेगा। तो डेफिनेटली ये वाला इनोलेट जो है वो एल्काइलेट होगा बेटा, बिकॉज़ यहाँ पे एल्काइल सेंटर बना है, तो यहाँ पे तो सिंपली एल्काइलेट होगा। क्या होगा, एल्काइलेट। तो और कुछ तमाशा है नहीं, सिंपल एल्काइलेशन होगा। यहाँ तो डबल बॉन्ड हो, और ये वाला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, डबल बॉन्ड OET, ये वाला कंपाउंड। बताओ इधर देखो, बताओ अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे NaOH डाल के HCl डाल के हीट करूँ तो डिकार्बोक्सिलेट होगा, नहीं होगा। ये बीटा थोड़ी तो गामा पे है, नहीं होगा। ये बीटा कीटो, इसलिए मेरा चलो मैं एक्चुअली स्टेप दे देना चाहिए था मेरे को कि NaOH और दूसरे में HCl है ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस क्या होगा पता है, पता है क्या होगा, ये OET की जगह OH आ जाएगा। बस ये कंपाउंड ले लो, ये लो, लिख लो, बस कुछ भी नहीं होगा, नोट कर लो। ये बीटा कीटो एसिड नहीं है, ये गामा कीटो एसिड है, ये गामा कीटो एसिड है। अरे डिकार्बोक्सिलेट होने के लिए इनोलेट बनना चाहिए, इनोल बनना चाहिए, वो तब बनेगा बीटा पे होगा, गामा थोड़ी बनेगा। देखो कहां पे कीटो, देखो ए, अरे देखो 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 इधर से, ये एक तरह से 1 2 3 यहां पे कीटो बना यार, तो ये अल्फा और ये बीटा और ये तो गामा कीटो एसिड हो गया। गामा कीटो एसिड थोड़े जाते हैं, कुछ नहीं लिख लो, नो डिकार्बोक्सिलेशन, कॉपी में लिख लो, नो डिकार्बोक्सिलेशन एट ऑल, नो डिकार्बोक्सिलेशन एट ऑल। NaOH डालो, OH आ जाएगा, बस हो गया, दैट्स इट। O माइनस डाल के H प्लस आ जाएगा, बस इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा सी वाला क्या बनेगा, सी वाला अगर इसी इनोलेट रिएक्शन का आते हैं, देखो देखो बेंजल रिएक्शन का आते तो क्या बनेगा बताओ, एल्डोल बोलो, लेकिन एल्डोल आगे नहीं चला रखा इसमें, तो कहानी एल्डोल तक ही रुक जाएगी, बोलो यार कहानी कहां तक रुक जाएगी, एल्डोल तक। ये लीजिए OH PH, लिख लो, कहानी यहीं तक रुक जाएगी, बस बस यहीं तक रुकेगी, आगे चलाएगी, उसमें हम भी नहीं चलाएंगे, रोक देंगे यहीं तक कहानी। समझ में आ गया है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, सॉरी कहां गया, कॉपी मार लो, ये वाला एग्जांपल नंबर 2। बताओ एग्जांपल नंबर 2 में क्या होगा। पहले तो लिथियम इनोलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिथियम इनोलेट बनने में, बोलो पहले तो लिथियम इनोलेट, यस। OET एस्टर्स के बनते भी थे आराम से, OET OLI यस, डबल बॉन्ड। बताओ ये क्या होगा, एल्काइलेशन। SN2 कहां होती है, लेस हिंडर्ड साइड पे, बोलो लेस हिंडर्ड साइड पे करो, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, ये खुल जाएगा। वो H प्लस नहीं है, वो इट्रियम है बस, वो केवल एक्टिवेट करता है इपॉक्साइड्स को, H प्लस नहीं दिया है, पहले H प्लस करके नहीं दिया, एसिड नहीं दिया है, वो मूर्ख है। इट्रियम सॉल्यूशन है, बस खुश, वो H प्लस नहीं है, वो इट्रियम का सॉल्यूशन है। इसको स्ट्रॉन्ग एसिड भी देना पड़ता है इपॉक्साइड को खोलने के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए तब खुलती है इपॉक्साइड। ये तो सिर्फ इट्रियम किसने दे रखा है, अरे कदो ए गोबरो, इधर इधर ए इधर इधर ए मूर्ख, इधर देखो देखो ये देखो, इंटरमीडिएट। एक बार कोई छोटी सी बात बताए, समझ नहीं आता उसको, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इपॉक्साइड्स, अब मैं आप ही से सुनूंगा, देखना अभी नंगा करता हूं आपको। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग की वीक, किस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है ये, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये पक्का पता लग गया कि SN2 का न्यूक्लियोफाइल है, SN1 तो देता ही नहीं है ये। और आप H प्लस डाल के खोलोगे तो कौन सी रिएक्शन हुई, SN, और ये इतना इंतजार कर लेगा तब तक आपको इनोलेट कि आप H प्लस डालोगे फिर कार्बोटाइन बनाओगे फिर अटैक करेगा। ए मूर्खो, SN1 का न्यूक्लियोफाइल देखो, SN1 का सबस्ट्रेट SN1 के न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है, ये SN2 का न्यूक्लियोफाइल पहले टूट पड़ेगा, H प्लस डाल दो तो पीछे बैठेगा HN, ये तो कुछ भी नहीं है, इट्रियम तो सिर्फ दिया है, लिख लो लुईस एसिड है, केवल इसको एक्टिवेट करने के लिए ताकि खुल जाए, आसानी से खुलेगा नहीं ना, लिविंग ग्रुप नहीं है HN, हाँ वही सेम वही का सेम वही, हाँ यस 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 यस, तो लिख लो ऐसे करके नोट करो। SN2 मैकेनिज्म है ये कभी SN1 देते ही नहीं है, कार्बन कैसे बनाओगे आप, इन्होंने देते ही नहीं SN1, और अगर H+ दिए तो आपको इट्रियम नहीं H+ देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देगा, H2 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, तब खुलती है इपॉक्साइड रिंग, क्योंकि बनने वाला कार्बन को स्टेबल कार्बन थोड़ी हो, फर्जी कार्बन है। जल्दी लिख लो कॉपी में कि इपॉक्साइड्स के SN1 बहुत रियल रिएक्शन है, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो, क्योंकि वो बनने वाला कार्बन को अच्छा कार्बन है नहीं, आप रिंग बोल के बनाओगे, फर्जी कार्बन है ना प्राइमरी, उसमें भी बीटा पोजीशन पे OH लगा हुआ है, आसानी से नहीं देती SN1 इपॉक्साइड्स, खोलना पड़ता है उनको, रिंग को ओपन करना पड़ता है, और इनके साथ तो मरीन देती है SN1 देती नहीं है,
है, बहुत सारी रिएक्शंस में यूज होता है, अभी भी हुआ, थोड़ी देर पहले भी हुआ था, बाकी मैंने भी करवाया था हमने ये इंट्रामोलिकुलर स्टेरॉइड बहुत जगह यूज होता है। 4 हाँ यहाँ पे इसमें वो तो सॉल्यूशन है, एक और सॉल्यूशन ले लेगा पानी से, इसलिए मैंने सॉल्यूशन यूज किया। अरे देखो ए इधर देखो, अब बताओ क्या करेगा, फिर से इनोलेट, फिर से इनोलेट आ गया, ओ एल आई ये हो गया, और एल्काइलेशन। लेकिन अब वो ऐसा सवाल नहीं आएगा परीक्षा में, अब यहाँ स्टीरियो आएगी 100%, पक्का स्टीरियो आएगी प्रोडक्ट में, उसकी आएगी बिकॉज़ जब आप एल्काइलेशन कहां पे यहाँ पे होगा, अरे यही होगा यार, यही होगा एल्काइलेशन। अब स्टीरियो आएगी, जो दोनों मिथाइल है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ऑपोजिट होंगे, बिल्कुल ही खत्म, इसलिए क्लास हो चुकी है इस पे, जिस तरह मेथिल एल्किल हैलाइड दूसरी तरफ से आएगा इसलिए होगा। रेफर लास्ट क्लास फॉर दिस, और पक्का 100% प्रोडक्ट में स्टीरियो आएगी, नोट कर लेना, पक्का स्टीरियो आएगी प्रोडक्ट। मैं फिर आपको ये बात कह दे रहा हूं, कई सारी रिएक्शंस भी होगा, आगे भी होगा, जब भी कभी इस तरह की स्टोरी हो, पिछली बार के नेट के पेपर में भी सवाल था, जब भी कभी इस तरह की स्टोरी हो, वो भी होता है कि कहीं अल्कोहल पढ़ा हो, इस तरह का पढ़ा हो और लीविंग ग्रुप हो, तो वहां पे साइक्लाइजेशन है, नोट कर लो, साइक्लाइजेशन होते हैं, नोट कर लो, वहां पे साइक्लाइजेशन होते हैं, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इसलिए काफी बढ़िया चलती है, अक्सर ये होता है। सेम स्टोरी पेपर में यही हुई थी, और वो मैंने सब बोलो इधर कोई सी था, हमने ऐसे करके उसको निकाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, देखो हम कहां से लेते हैं, एस्टर से लेते, देखो क्या कंपाउंड बना लिया हमने, गजब का ये डाइस्टिक सेलेक्टिव कंपाउंड है, बहुत इंटरेस्टिंग डाइस्टिक सेलेक्टिव कंपाउंड बना लिया हमने, तो ये कोई नॉर्मल सिंथेसिस नहीं है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शन होगी, हमने सिंपल एस्टर से लेते, सिंपल, जो कि इजीली कमर्शियली अवेलेबल है, में पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड है, उससे चलते हम कहां पहुंच गए, अच्छा दूसरी रिएक्शन क्या होगी, ये वाली एल्डोल, और ये कंडेंसेशन, एल्डोल के बाद पानी का क्या होगा यार, तो उसका प्रोडक्ट हम जानते ही हैं, ओईटी सी डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा यार, और यहां क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट हम जानते हैं, इसका प्रोडक्ट हमें पता ही है, वी नो द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इसकी स्टीरियो हम बाद में जानेंगे, जिमरमान टक्सलर मॉडल है, एल्डोल की स्टीरियो हम बाद में जानेंगे, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, तो सही नहीं कर रहा हूं, जिमरमान टक्सलर मॉडल है, उसकी स्टीरियो जानेंगे हम बाद में, वो बात बाद में जानेंगे, कहता हूं काई में तो जैम नेट में, हां तो नहीं जानेंगे, और वही था, तो तेरे को नहीं जानेंगे, इसलिए मैं नहीं जाने वाला हूं, जिमरमान मॉडल है वो, तो तेरे को जानेंगे भी नहीं, जिसमें ई बोला था उसमें लिख लो, यहां कुछ भी मत लिख, ठीक है, लिख लिए, कर लिया। अब हम बात करें एस्टर्स की, अब तक बात कर रहे थे एनहाइड्राइड्स की, दो रिएक्शन पूरी हो चुकी है हमारी, दो रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हो गई, नोवेंजर जो की थी एक्टिव मेथाइल ग्रुप वाली, कौन सी थी, मतलब 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड की एल्डोल थी, और फिर हमने कराई एसिडिक एनहाइड्राइड्स की एल्डोल, बोलो अब हम करा रहे एस्टर्स की एल्डोल, किस करा रहे, इनोलेट इक्विवेलेंट ऑफ एस्टर्स इन एल्डोल, पेन रख दो आप, एक और बाबा आ गए हैं, पेन रख दो। अगर हमें किसी भी एस्टर का एल्डोल कराना है किसी भी एल्डिहाइड के साथ या इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो लिथियम इनोलेट बनाना भी एक रास्ता है, हमने बनाया भी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसमें, बोलो है रास्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहें तो इसको लिथियम इनोलेट के थ्रू जा सकते हैं, पहला रास्ता है कि हम एलडीए टीएचएफ के थ्रू जाएं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और हम इसको ऐसे करवा दे, बिकॉज इनके तो हमने पता पढ़ाई है कि लिथियम इनोलेट इनके तो बनते ही है, और फिर इसकी पीएचसीएचओ से करा दे, और आराम से मामला हमारा टकाटक, मामला भी पीछे भी कराया हमने और बन भी जाएगा, बोलो मामला बन जाएगा, वर्कअप करा लेंगे पानी डाल के और एल्डोल बना लेंगे, और चाहेंगे तो आगे कुछ कुछ करके उसको एलिमिनेट भी करवा लेंगे, हमारी मर्जी की कहानी है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला तो तरीका है वाया लिथियम इनोलेट्स, क्या है, इसके थ्रू जाए लिथियम इनो, बट अगर लिथियम इनोलेट ये प्रॉब्लम है, कई बार पहली प्रॉब्लम तो ये है उसकी वर्किंग कंडीशन कार्डिक बेस है, तो बहुत अबनॉर्मल वर्किंग कंडीशंस होती है, बोला -78 डिग्री और इस तरह से काम करता है, कार्डिक बेस है वो, और कार्डिक बेस को यूज करके चलते हैं, बिकॉज़ हम इसकी कार्डिक बेस की जो सेलेक्टिविटी हम यूज नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ हमारी प्रोटोन एक ही तरफ है, तो बिना बात एलडी बेस ही हो रहा है एक तरह से, एलडी का यूटिलाइजेशन कब है, जब हमें दो प्रोटॉन में डिफरेंशिएट करके कार्डिक इनोलेट बनाना पड़े, और यहां पर इसका ही नहीं है क्योंकि दूसरे तो प्रोटॉन है ही नहीं, तो दो प्रॉब्लम है, पहले तो उसकी वर्किंग कंडीशन की प्रॉब्लम, दूसरी रिएक्टिविटी की प्रॉब्लम कि वो कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव है और उतना स्टेबल नहीं बनाता कंपाउंड, इसलिए हमारा दिमाग है कि थोड़ा स्टेबल की तरफ चलते, किसकी तरफ चलते हैं, किसकी तरफ चले, हम गए स्टेबल की तरफ, हमने कहा थोड़ा स्टेबल की तरफ चले और स्टेबल के थ्रू जाए, हमने इसको एलडीए ले लिया और हमने कहा कि इसमें प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो हम थोड़ी स्टेबल की तरफ चल जाएंगे, एलडीए टीएचएफ माइनस ये ले आएंगे और इसी में हम Me3SiCl डाल देंगे, जैसे स्टेबिलिटी का नाम आता है हमारे दिमाग में एक चीज घूमती है, आपको पता होना चाहिए, और उसका नाम है सिलाइल इनॉल, हां पर उसकी प्रॉब्लम है, वो स्टेबल तो बहुत बन गया, हां लेकिन उनकी बहुत बड़ी समस्या है कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते नहीं है, इसका मतलब इसकी समस्या है, अगर हम लिथियम इनोलेट से जाएं तो इसकी समस्या है कि ये टू रिएक्टिव
इनोल ईथर और लिथियम इनोलेट के बीच में कोई एक डेरिवेटिव की तलाश है। नहीं समझे? और ये बड़े समझो ये कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है, ये कॉन्सेप्ट बाकी तमाशा है बकवास। जरा समझो इसको, जरा समझो इसको। बाउंड्री के इस पार है लिथियम इनोलेट, कम ऑन बोलो यार, लिथियम इनोलेट ओईटी। बाउंड्री के उस पार है सिलाइल इनोल ईथर, बोल रहे हो तुम लोग। ये है इसकी समस्या, कम रिएक्टिव होना, इसकी समस्या कम स्टेबल होना। तो मुझे कुछ ऐसे की तलाश है जो इसके और इसके बीच में रहता हो। बोलो हमें नाम याद आता है इसका, इनमाइन। पर ये तो इनमाइन बनाते नहीं है, इनमाइन तो एल्डिहाइड बनाती है या तो कीटोन बनाते हैं। अब इनको रिलेटिव रिलेशन में होगा तो ये जुड़ जाएगी यार, सब्स्टिट्यूट मार इनमाइन थोड़ी बनाएंगे। अब एस्टर इनमाइन बनाते हैं क्या, पगला टोका इनमाइन तो कीटोन। इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोनों में तो वो जो वर्ड था इनमाइन ने भर दिया था। पर एस्टरों में लफड़ा है कि मुझे कोई ना कोई चाहिए जो इसके और इसके बीच में कुछ कुछ हो। बोलो बताओ ये बहुत रिएक्टिव क्यों है? समझो कॉन्सेप्ट समझो, ये बहुत रिएक्टिव क्यों है ये वाला? बिकॉज़ ये बहुत आयनिक है। बोला ये आयनिक है इसलिए बहुत रिएक्टिव। बोलो यार, और ये बहुत कम रिएक्टिव क्यों है बताओ? कोवेलेंट नहीं, बहुत स्ट्रांग कोवेलेंट है। और एक कोवेलेंट जो है एक के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फेर और चल रहा है, वो तो बिल्कुल इसको बर्बाद कर दे रहा है, उसकी प्लस एम को घटा दे रहा है। इसका मतलब मुझे कोई ऐसे मेटल की तलाश है, पहले तो मेटल की तलाश है जो मुझे रिएक्टिव बनाना है। अरे बोलो यार, रिएक्टिव बनाना है पर वो मेटल कोवेलेंट करेक्टर भी ले आए पर पूरी तरह से उसको कोवेलेंट ना बनाए। एक है लिथियम जो खड़ा है पीरियोडिक टेबल, सॉरी पीरियोडिक टेबल आपकी तरफ से खुद इस तरफ इधर खड़ा है लिथियम पहले ग्रुप में। एक है सिलिकॉन जो उधर खड़ा है नॉन मेटलों में। इनके बीच में आते बहुत कमाल के लोग, ट्रांजिशन मेट। अगर उनको पकड़ लेंगे तो याद करो स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है तो वो गुलू गुलू भी करवा लेते हैं, कोवेलेंट करेक्टर भी ले आते हैं और रिएक्टिव भी रखते हैं। गजब के लोग हैं। इसीलिए अगर मैं इसकी जगह, ओ गजब ही हो गया भाई, इसकी जगह एलआई की जगह कोई जिंक टाइप का लोग ले आऊं, क्या ले आऊं? मेरा काम हो जाएगा वो यहाँ पे कोवेलेंसी भी ला देगा। बोलो ना यार, और रिएक्टिविटी भी बढ़ा, जेडएनएक्स कर दूं या तो कोई बोलो बैलेंस करने के लिए जेडएनएक्स कर दूं। बोलो भाई ऐसा कर दूं मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि अब ये मजे दे देगा मुझे। क्यों मजे क्यों? बोलो बोलो बोलो, ये रिएक्टिव भी ठीक ठाक होगा। बोलो यार, ये रिएक्टिव भी ठीक ठाक होगा और स्टेबल भी ठीक ठाक होगा। ये वाला चीज, ये बॉन्ड में आयनिक करैक्टर भी यार, बताओ बताओ बताओ, कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड होता है प्राइमरी में, बताओ कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड में आयनिक करैक्टर भी होते हैं और कोवेलेंट करैक्टर याद करो ना यार, लिगेंडर्स के भी। बोलो भाई इससे दोनों काम देगा और ये गुल्लू गुल्लू बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए एस्टर्स के लिए हमने एक बेहद बेहद खूबसूरत चीज बनाई जो ना लिथियम इनोलेट कर पाएगा उनके लिए, ना कर वो भी देंगे लेकिन उतने अच्छे नहीं माने, मतलब इज्जत नहीं है समाज में उनकी। देख समाज में इज्जतदार लोग बनाए, इनको कहा जाता है जिंक इनोलेट, क्या बोलते हैं इसको? और जो मैंने बकवास करी, ये बकवास एक बाबा ने सोची थी बहुत पहले। बाबा का नाम था रिफॉर्मेट्स्की, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। और इस रिएजेंट का नाम है रिफॉर्मेट्स्की रिएजेंट। क्या नाम पड़ेगा बाबा का नाम? रिफॉर्म भी किया तो हमने कैसा नाम रखा है? नाम रिफॉर्म व्हाटएवर जो भी है, रिफॉर्मेट्स्की रिएजेंट जिंक इनोलेट, छाप लीजिए। ये बेस्ट इनोलेट्स है एस्टर्स के लिए, एस्टर्स के। हाँ जिंक एस्ट्रो में उनमें एल्डिहाइड इनमें भी है, अच्छा है, बढ़िया, इनमें भी ठीक ठाक, इनमें भी ठीक ठाक है। ले लिया? अच्छा चलो मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बता इधर ऐसा नहीं कि लिथियम नहीं कर लो, कर ले कर लो। इसके तो भी होता है वाया एसई भी होता है, नोट कर लो, तीनों तरह से हो सकता है। वाया एसई भी होता है और सबसे बढ़िया क्या निकाला हमने? हाँ वाया जिंक इनोलेट, नोट कर लीजिए, जिंक इनोलेट रिफॉर्मेट्स्की रिएजेंट। अच्छा थोड़ा और ज्ञान की बात, ज्ञान ही है, ज्ञान तो बढ़िया चीज होती है। देखो और ज्ञान बताओ, आप मुझे कहोगे सर एक बात बताओ, आपने जब एल्काइलेशन कराया था ना तो आप बड़ी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे इसकी कि भाई लिथियम इनोलेट से तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं है भाई। आप तो कहते थे ये तो मतलब ये तो गजब चीज है, ये तो पागल मजा आ गया। ये एल्काइलेशन में तो आप बार-बार इसी का नाम ही जपते थे, हर दूसरी लाइन में इसी को यूज करते थे। हां यूज करता था क्योंकि मुझे ना वो थोड़ा ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना वो उतना ज्यादा चार्ज रखने वाला सेंटर नहीं था। अब हम डील कर रहे हैं एल्डिहाइडों से, ये बुलाते नहीं थे, ये जाते थे। बोलो बोलो ना, ये बुलाते नहीं, ये जाते थे। अरे SN2 करवाने के लिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग चाहिए था, इनमें समझा दो। SN2 करवाने के लिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग चाहिए। SN2 थी, ये SN2 थी, SN2 थी। अब मेरा पाला पड़ रहा है इनसे, ओहो इनसे, किनसे? एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं? बाप रे बाप एल्डिहाइड। अब ये जाए ना जाए, ये टूट पड़ेगी। ये तो गजब की इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ये, पगलेट इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसलिए अब इनकी रिएक्टिविटी कोई खास काम की नहीं रही हमें, रिएक्शन तो वैसे ही बढ़िया चल रही है। तो अब मेरा सूटेबिलिटी मुझे देखनी है स्टेबल भी हो, क्या हो, ठीक ठाक हो, बन जाए, बढ़िया रेडीमेड बने। तो नोट कर लो SN2 की प्रॉब्लम नहीं, हमको बहुत तगड़ा न्यूक्लियोफाइल चाहिए व्यापार में आपको बनने के। चावल तुम देसी चावल और पीछे लिखो। और इसके सबस्ट्रेट क्या यूज करेंगे? रिफॉर्मेट्स की बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? वही अल्फा ब्रोमाइस्टर से, वही वो मैंने कहा आपको बहुत कमाल की चीज है अल्फा ब्रोमाइस्टर, बहुत ही डेंजरस चीज है अल्फा ब्रोमाइस्टर। ऐसे वही अल्फा ब्रोमाइस्टर यूज करेंगे। अरे यार अल्फा ब्रोमाइस्टर, उसमें डाल देंगे जिंक के टुकड़े, काय के टुकड़े? चिल है, कुछ करना भी नहीं, जिंक के टुकड़े डाले, 2 टुकड़े जिंक की। तुम कीमत तुम क्या जानो एस्टर बाबू, तुमको ये रिफॉर्मेट्स की बना देगा।
हैं, कुछ और करते हैं, डंगाई बना देते हैं। बेटरमेंट की बात है, तीनों करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं यूज नहीं कर रहा, मैंने पिछले रिएक्शन में यूज किया है, मैंने पिछले रिएक्शन में ही यूज किया है। ये कहां से बीच में आ गया, वो कहां गया, आ गई। हाँ, पहले तो इस पे करते हैं, ये डिलीट और ये डिलीट, ये डिलीट। अच्छा क्यों जरूरत पड़ी ये नोट कर लो, ये लिया पीछे, पीछे लिया। तो ये इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे इस सिमुलेट को? मॉडरेटली स्टेबल, मतलब ठीक ठाक स्टेबल एंड गुड रिएक्टिव, दोनों कहानी है, ठीक ठाक स्टेबल गुड रिएक्टिव। इसलिए इनोलेट है, क्या है? इनोलेट, इनोल नहीं है, इनोल नहीं है। बार बार कह रहा हूं, आईटी से पिछले साल पूछ चुके इनोलेट और इनोल की कंपैरिजन, रिएक्टिविटी का दोनों में सवाल आया था, पहले गेट में आ चुका हूं। समझो कौन कहां बीच में क्या है खेला। अच्छा इधर देखो, सिलाइल इनोल इथर और लिथियम इनोलेट के बीच में एक चीज पाई थी हमने पहले, उसका नाम था इनमाइन, पर वो एस्टर नहीं बनाते, एस्टर नहीं बनाते। फार्म में जाओ रे यार, लिख लिया, लिख लो वाई, कॉपी में लिखो वाई जिंक इनोलेट, जिंक इनोलेट क्यों यूं। अभी का रिएक्टिविटी का बताओ, रिएक्टिविटी का बताओ, रिएक्टिविटी का सीक्वेंस ये वाला हो गया, बोलो, और स्टेबिलिटी का वो वाला, रिएक्टिविटी का सीक्वेंस ये वाला हो गया, सवाल बन गया ये वाला हो गया रिएक्टिविटी का सीक्वेंस। आजकल हो जाएगा खत्म, चलिए 4-5 बाबा आ जाएंगे, 5-7 बाबा कल आ जाएंगे, बस निपट भी का। नेम रिएक्शन में अच्छी बात होती है, ज्यादा सवाल होते ही नहीं है, तभी तो नेम रिएक्शन है वो। रिएरेंजमेंट वाले बन सकते हैं, इनमें तो बहुत कम है, खेल एक ही इनोलेट का। तो याद करो ये सारी रिएक्शन आपने जीवन में कभी ना कभी कराई थी या पढ़ी थी, लेकिन कभी जिंदगी में इनोलेट का नाम नहीं लिया था, ऐसे चिपका देते नहीं, ये निकाल दो, तो जो उसकी आत्मा थी उसको तो खा गए थे जिंदगी में, जबकि चलती वो नहीं के थ्रू है सारी। वो एक मैंने सुना है 5 से 15 दिन पहले से बच्चे ने पूछा कि सर कार्बन एंड चैप्टर ही नहीं पढ़ाया, सुना एक ने व्हाट्सएप में पूछा सर पूरा पूरा कोर्स ढूंढ के मेरा ऑफिस पीछे था, कार्बन एंड चैप्टर ही था, कार्बन था, फ्री रेडिकल था, कार्बिन था, नाइट्रोजन था, कार्बन एंड चैप्टर ही था। मैंने कहा इनोलेट केमिस्ट्री था, मैं उसमें क्या था वो जो नीचे था, सर वो कार्बन एंड चैप्टर क्या है। अरे गोबर इनोलेट कार्बन है नहीं और क्या है, ऊपर है तो ऑक्सीजन है, नीचे तो कार्बन है। अच्छा आपको भी सरप्राइज है, ओ सॉरी ये कार्बन एंड चैप्टर ही है, ओह माय गॉड सॉरी, अरे यार उसकी क्या गलती है, सारा मामला ये था, ये कार्बन एंड चैप्टर ही है। अच्छा मैं प्रूव करता हूं कार्बन एंड चैप्टर को, इधर देखो, इधर देखो, बताओ कार्बन पर माइनस किसी रिएक्शन में कब लाया जा सकता है। अच्छा इसके बगल में एल्किल जोड़े तो जिंदगी में लाया जा सकता, क्योंकि वो तो इसको स्टेबल बना देते हैं, वैसे इंटरमीडिएट तो फॉर्म ही नहीं होंगे। गजब मूर्ख, नहीं समझ आ रही बात है। अरे कार्बन के बगल में अगर कोई एल्किल जोड़े, जैसे कार्बेटाइन वाला एल्किल जोड़ के हम, लेकिन कार्बन ऐसा नहीं बन सकते, तो बताओ दुनिया में कार्ब एनायन कब बन सकता है रिएक्शन में, जब उसके बगल में कोई ऐसे ग्रुप जोड़े जो उसको स्टेबलाइज करे, और एनायन को स्टेबलाइज करने वाले ग्रुपों को अनफॉर्चुनेटली जैसे ही कोई माइनस एन ग्रुप जोड़ूंगा मैं कार्बन के पास में, अब माइनस के पास रहेगा ही नहीं, वो लूट के भाग जाएगा, और उसी का नाम है इनोलेट। तो ये कार्बन आयन चैप्टर ही था, बारहवीं में इसको कार्बन आयन के नाम से पढ़ते थे, जब ज्ञान नहीं था, याद करो डिकार्बोक्सिलेशन बनाते थे, तो कार्बन आयन नहीं बनाते थे, वो कार्बन आयन बनता ही नहीं है दुनिया में, वो इनोलेट ही है। तो ये कार्बन आयन चैप्टर के लिख लेना, कहीं घूमता फिरना कार्बन आयन सिलेबस में तो लिखा था, कार्बन आयन तो पढ़ाया ही नहीं, वो यही चैप्टर है, दिस इज द कार्बन आयन चैप्टर। उसकी क्या गलती है, तो सभी एक जैसे हैं। तुम लोग कैसे मतलब कैसे कह सकते हो कि एमएससी के स्टूडेंट, कैसे मतलब किस बेस पे, मार्क्सशीट है ना। और ये बहुतों को मतलब बहुतों का आप लोगों का बहुतों का भाई ये करोड़ों का 95% का कंफ्यूजन होगा, ये कार्बन आयन वाला तो नहीं है चैप्टर, कार्बन आयन वाला तो आया था, उसमें स्टेबिलिटी भी देखी थी, पूरा एकदम देखा था। चलिए ब्रेक के उस पार मिलते हैं, क्या कह रहे हो। अच्छा ब्रेक ना दूं, अरे क्या कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो हिंदी में। 3 घंटे क्लास हो गई, 3 बजे क्लास है किसकी। अच्छा फिर तो ठीक है, चालू है, चालू है, शो चालू है, शो ऑन है भाई। अरे मेरे को डिलीट मत करो, करना है तो बताओ। चलो ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। कोई नहीं, आजकल मैं तो आज 2 लूं तो कल 1,